ये कहानी है एक बच्चे की जिसको गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन बचपन में एक बीमारी की वजह से उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर था। सभी के सभी लोग इसकी बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे इसके कमजोरी की वजह से। और एक दिन अचानक से इसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद इसका फिर से जन्म होता है एक गॉडजिला के तौर पे। और वो भी कोई मामूली गॉडजिला नहीं बल्कि एक ऐसा गॉडजिला जिसके पास सिस्टम है जिसकी मदद से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो चलो देखते हैं इस कहानी में आगे क्या क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इधर उधर भाग के अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहीं पे अपना मेन हीरो भी रहता है जिसका नाम होता है लिन सेन, और इसको इसका टीचर बोलता है ऊपर खंबे पर लटकने के लिए। जिसके बाद ये भी जंप लगा के उस खंबे को पकड़ लेता है। लेकिन पकड़ने के तुरंत ही बाद इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। इतने खराब होती है कि भाई टीचर को भी इसकी फिक्र होने लगती है। ये देखकर सभी के सभी बच्चे इसका एकदम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अपना पूरा ताकत लगाने के बाद भी उस खंबे के ऊपर बस 8 सेकंड तक ही लटक पाता है और फाइनली वो नीचे गिर जाता है। इसकी वजह से सभी बच्चे इसका एकदम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो हंसते हंसते बोलते हैं बस 80 सेकंड, इसके पहले तो इसका बस 7 सेकंड था। ऐसा लग रहा है कि इसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और हंसते हंसते ये सब के सब इसको 8 सेकंड बॉय करके चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अपना हीरो कहता है कि हाँ मैं हूँ 8 सेकंड बॉय, मेरा नाम है लिनसेन और मैं यहाँ का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। बचपन में एक बीमारी की वजह से मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया, एकदम कचरा जैसा। यहाँ पे हम इसके टीचर को देखते हैं यार, ये भी इसके परफॉर्मेंस को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट रहता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिजिकल टेस्ट में तुम्हें 1 पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सीन चेंज होता है और जो अपना हीरो एक दूसरे जगह पर आता है। आकर हम देखते हैं एक आदमी इसको कुछ पार्सल दे रहा होता है और ये पूछता है कि क्या ये तुम्हारा ही है। वो बोलता है कि हाँ मेरे फादर ने इसको मेरे पास भेजा है। और उसके बाद ये इस आदमी को थैंक यू भी करता है। इसके बाद ये पार्सल को खोलते हुए जाने लगता है और फिर ये बताता है कि मेरा वो जो बीमारी हुआ था उसके वजह से मेरी फैमिली की जितनी भी सेविंग्स है वो सब का सब खत्म हो गई। यहाँ तक कि उनको एक बहुत ही बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। और ये पैसे कमाने के लिए और कर्ज को वापस चुकाने के लिए मेरे फादर मुझे और मदर को छोड़ के चले गए दूर कहीं पे काम करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं उसके पार्सल के अंदर एक गॉडजिला का फिगर रहता है जो कि यार दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। इसे देखकर लिन भी एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ ये तो गॉडजिला का फिगर है और वो भी हैंडमेड। वाह इसके अंदर तो इतने ज्यादा डिटेल्स भी है। और यार ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसके अंदर एक लेटर भी होता है जो कि इसके डैड का होता है। वो उसको बोलते हैं कि बेटे ये तुम्हारा बर्थडे आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत ही दुख की बात है कि मैं वहां पर तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा जो फेवरेट गॉडजिला वाला फिगर है उसको एक प्रेजेंट के तौर पे तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जितनी भी मुसीबत आएगी उसका एकदम सामना करोगे एक गॉडजिला की तरह, एकदम बहादुर से तुम आगे बढ़ते रहोगे बिना किसी डर के और एकदम ताकत होकर एकदम टफ बनकर एक बिल्कुल लिटिल मॉन्स्टर की तरह। और ये अपना भाई थोड़ा रोते हुए मन में सोचता है कि फादर मैं भी एक इनविंसिबल स्मॉल मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कोई एक लड़का आकर इसके जो गॉडजिला वाला फिगर है इसको हाथ में उठा लेता है और उठाकर इसको बहुत ही चिढ़ाने लगता है और फिर से इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो इतने बड़े हो गए और फिर अभी भी ऐसे बच्चों वाले खिलौनों के साथ खेल रहे हुए, इसीलिए तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद ये जाकर उनसे मांग लगता है कि उसे वापस दो उसे वापस दो। लेकिन यार ये जो बच्चा है भाई ये बिल्कुल ही नहीं मानता और कहता है कि है वीकलिंग और तुम भी यहाँ पर आके मुझसे फाइट करना चाहते हो, चलो अगर लेना ही चाहते हो तो ये लो। और फिर उसके बाद ये उस फिगर को एक बास्केटबॉल की तरह सामने की तरफ फेंक देता है और कहता है गो पिकाचू जाके उसे पकड़ लो, जो कह रही है अपने हीरो को ही बोलता है। लेकिन यार अपना हीरो है भाई ये अभी भी उनसे मांग रहा होता है और बोलता है कि ऐसे फेंको मत, लेकिन यार तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि यार वो तो फेंक चुका है। फिर उसके बाद ये इसको थोड़ा सा गाली देता है अपना हीरो और फिर उसके बाद वो चला जाता है अपने फिगर को उठाने के लिए। और इधर से ये लोग अभी भी हंसे हंसे बोलने जा रहे होते हैं कि गो डॉगी जाके उसे उठा लो। और हम देखते हैं अपना हीरो जाता है उस फिगर को उठाने के लिए, लेकिन तभी बीच से एक ट्रक आ जाती है और भाई यार ये ट्रक काफी ज्यादा स्पीड में होती है। इसकी वजह से ये सारे भी बच्चे देख लेते हैं उस ट्रक को और समझ जाते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है। वो लोग अपने हीरो को थोड़ा वार्निंग भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन यार कुछ नहीं होता। ये जो ट्रक वाला है ये भी कहता है कि धत तेरी की आखिरकार ये बच्चा अचानक से कहाँ से आ गया, जल्दी से हटो। और यार वो अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक फिर से देर हो जाती है क्योंकि वो जो गाड़ी है तब तक अपने हीरो के ऊपर चढ़ जाती है
और यहाँ पे हम देखते हैं इसका सारा का सारा सामान हवा में उड़ना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ये खुद भी हवा में उड़ते उड़ते दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं ये अपने ही खून में पड़ा हुआ रहता है और इसके सामने इसका गॉडजिला का फिगर भी है। और भाई यार बस यहीं पे इसका खेल खत्म होता है। और भाई ये मरते मरते अपने मन में सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ। और फिर ये धीरे से अपना आँख खोलता है तो यार ये अपने सामने देखता है चारों तरफ पानी ही पानी होती है, बहुत सारी मछलियां इधर उधर जा रही होती है। ये सोचता है कि ये मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है और ये मेरे हाथ है। जो कि यार वो देखता है ये यहाँ पे इसके हाथ नहीं बल्कि कुछ पंजे टाइप के रहते हैं। और वो अपने पीछे देखता है, वो कहता है कि ये क्या है, क्या ये एक पूंछ है। आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैं तो वो ट्रक से टकराने के बाद मरने वाला था ना, और ये जरूर ये आफ्टर लाइफ होगा। लेकिन आखिरकार ये समुद्र जैसा क्यों दिख रहा है और यहाँ पर मेरे ये पंजे और ये पूंछ ये कहाँ से आ गया। तभी वहां पर एक छोटा सा ब्लू कलर का फिश आता है जिसका एक छोटा सा हॉर्न भी रहता है और ये कहता है कि डिंग डोंग कन इज ऑनलाइन। और डिटेक्ट किया गया है कि जो होस्ट है वो होस्ट में आ चुके हैं, इसकी वजह से मोटर साइन इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। ये देखकर लिन चिल्लाता है, हाँ आखिरकार ये क्या है। और फिर उसके बाद ये कहता है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना, तुमने कहा मोटर साइन इवोल्यूशन सिस्टम। फिर वो छोटी मछली कहता है कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो बीच में मुझे टोको मत, और ये ऐसा ही है। जिसके बाद ये इसका स्टेटस विंडो भाई मुंह के सामने खोल देता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इसका इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे इसका ह्यूमन नेम रहता है लिनसेन और इसका अभी का जो रेस है वो है कुई। और भाई यार ये कुई तो नहीं यार, मुझे तो पूरा गॉडजिला ही लग रहा है। उसके अलावा इसका जो अभी मॉन्स्टर नेम है वो है थंडर ड्रैगन रेस और इसका स्टेट अभी लार्वा पीरियड है, मतलब यार ये अभी बच्चा है जो कि अभी इवॉल्व होकर बड़ा होगा। ब्लड लाइन इसका टायरेंट रैंक है और यार इसका ब्लड लाइन भी इवॉल्व हो सकता है। इसका हाइट है 1.9 मीटर, वेट 125 टन। उसके अलावा इसके पास हमला करने के 3 तरीके हैं, पहला है बाइट, दूसरा क्लॉ और तीसरा है थ्रो का। जिसके बाद सिस्टम इसे कहता है कि अभी के टाइम पे तुम द क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सी के अंदर हो और उसके अंदर तुम एक टायरेंट गॉड बीस्ट कुई के ब्लड लाइन से हो, लेकिन अभी के टाइम पे तुम अभी भी एक बच्चे हो जो कि अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। तो लिन कहता है कि ये कुई कम और एक गॉडजिला ज्यादा लग रहा है। और यहाँ पर तुमने अभी अभी क्या कहा कि मैं यहाँ पे हर दिन साइन इन करके रिवार्ड पा सकता हूँ और उसके अलावा मैं यहाँ पे इवोल्यूशन पॉइंट को लेकर इवॉल्व भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे रिबॉर्न होकर एक गॉड बीस्ट बन गया हूँ क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सी के अंदर, और ऊपर से मुझे एक सिस्टम भी मिल गया है जो कि मुझे चीट दे रहा है। नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं मैं यहाँ पर सब्र तो नहीं देख रहा हूँ ना। और यहाँ पर ये पूंछ हिलाना और ये पंजों को हिलाना इसका क्या सीन है, ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं रहा हो रहा है। और हाँ अरे ये जो सिस्टम है मैं यहाँ पर अभी साइन इन करना चाहता हूँ। तो वो सामने वाला सिस्टम कहता है कि हाँ ठीक है। जिसके बाद ये साइन इन करता है और बोलता है कांग्रेट्स होस्ट, क्योंकि ये तुम्हारा पहला साइन इन है और यार इसका पहला लोकेशन होता है मारियाना ट्रेंच के अंदर, मतलब यार सीरियसली सबसे गहरा जगह। फिर इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा साइन इन का रिवार्ड है एस प्लस रैंक का स्किल जो कि है डिवावर, और ये स्किल की मदद से ये कोई भी दूसरे मछली या फिर कोई भी किसी भी जानवर को खा सकता है। खाएगा तो यार इसको इवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा और हो सकता है कि उस मॉन्स्टर का एबिलिटी भी इसको मिल जाए। तो फिर लिन समझ नहीं पाता है और कहता है कि डिवावर और ऊपर से ये एस प्लस रैंक का भी है और यार इसको अभी रैंक के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो फिर इसका सिस्टम इसको बताता है कि ये जो एबिलिटी है ये सारे मॉन्स्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट एबिलिटी में से एक है। और तभी यहाँ पे जो लिन है इसका पेट गुड़गुड़ाना शुरू हो जाता है और ये कहता है लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने ये डिवावर का नाम लिया मेरा जो पेट है ये बहुत ज्यादा भूख लगने लगा इसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बहुत जल्द कुछ नहीं खाता हूँ तो मैं भूख के मारे यहाँ पे मर जाऊंगा। वो जगह वहां पे थोड़ी सी लाइट है और समुद्र के गहराई में जहां पर भी ये लाइट होती है वहां पर हो सकता है कुछ मछलियां भी रहती है जो कि लाइट की मदद से मछलियों को दूसरी अट्रैक्ट करती है।
तो अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो हो सकता है मैं वहाँ पे कुछ खा पाऊँगा। जिसके बाद वो जाता है तो भाई यहाँ पर सच में एक मछली रहती है जिसके सर के ऊपर एक लाइट लगा हुआ रहता है, जो कि यार लैंटर्न फिश होती है। और भाई यार ये कोई मामूली नहीं बल्कि यार ये भी कुछ monster टाइप की बहुत ही खतरनाक मछली दिख रही है। इस मछली को देखकर निन कहता है कि हे भगवान, ये तो बिल्कुल उतना ही ज्यादा बेकार है जितना ये पिक्चर्स में दिखता था। जिसके बाद वो उस मछली को देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है और वो भी मछली को देखकर भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी इसका सिस्टम इसके सामने आता है और कहता है कि भाई जरा देखो तो वो जो मछली है वो तो तुम्हारे हाथ इतना भी बड़ा नहीं है, तो आखिरकार तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो। और तभी इसे याद आता है कि अरे हाँ, मैं आखिरकार उससे इतना क्यों डर रहा हूँ। जिसके बाद ये पीछे घूमकर देखता है उस मक्खी की तरफ और इसकी आंखें एकदम लाल चमक रही होती है। और फिर ये एकदम स्पीड में जाता है उस मछली के पास और अपने पूंछ से उस मछली को एक जोरदार मारता है एकदम बूम करके। जिसके बाद ये मछली का हाल बस वहीं पे खराब होता है और फिर ये कहता है कि ये मछली को मैंने एक बार में ही मार दिया। और सिस्टम कहते हैं कि है जरा एक बार तुम खुद का वजन तो देखो, मतलब यार इतनी छोटी को मछली को मार के ये चौंक रहा है। फिर इसके बाद ये पूछता है कि क्या मैं इसको खा सकता हूँ और खाने के बाद मैं इवोल्यूशन पॉइंट या फिर कोई स्किल को भी पा सकता हूँ। तो सिस्टम कहता है कि हाँ, और साथ ही साथ अगर तुम बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पे कुछ नहीं खाते हो तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम भूख के मारे ही मर जाओगे। और ये फिर सोचता है कि ठीक है चलो, भले ये दिखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है लेकिन मैंने इसको अपने पिछली जिंदगी के अंदर खाया था और इसके अंदर पॉइजन कुछ तो नहीं था और इसका जो टेस्ट है वो बुरा नहीं था। जिसके बाद वो उस मछली को बस एक बार में ही पूरा का पूरा निकल जाता है, मतलब यार कम से कम कांटा तो निकाल लेता है। खैर, इसके बाद ये कहता है कि चलो सही है क्योंकि इसका टेस्ट तो बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। और खाते ही हम देखते हैं इसको 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिल जाती है। उसके अलावा ये पहली बार किसी मछली को खाता है, इसकी वजह से इसे एक नया स्पेशल एबिलिटी मिल जाता है इल्यूमिनेशन का। और इस स्किल की मदद से ये अपने पीछे वाले स्पाइक्स को लाइक कर सकता है। तो ये एकदम खुश होता है और कहता है कि चलो सही है क्योंकि सिस्टर ने मुझे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला था, मैं सच में यहाँ पर एबिलिटी और इवोल्यूशन पॉइंट को पा सकता हूँ। और फिर ये अपने नए वाले स्किल का इस्तेमाल करता है और कहते ही हम देखते हैं इसके पीठ के ऊपर दिखते हुए स्पाइक्स थे वो सब के सब ग्लो होना शुरू हो जाती है। इसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो सही है क्योंकि ये जो एबिलिटी है उतना ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने आसपास के क्रीचर्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट करके वापस यहाँ पे बुला सकता हूँ और फिर मजे से एकदम खा सकता हूँ। भले ही ये जो इवोल्यूशन पॉइंट है इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब अगली ये भी इसका शकल हो जाए क्योंकि यार ये इतने अमीर मॉन्स्टर को खा रहा है तो, लेकिन खैर कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ कीटर नहीं हो सकता हूँ, मतलब यार इसको तो खैर सब कुछ खाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं ये इतने सारे मछलियों को खाता है, इसकी वजह से इसे बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं, 5, 15, 50 यार ऐसे करके बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन इसको इसके साथ साथ एक नया स्किल भी मिल जाता है जो कि होता है नाइट विजन का, यानी कि यार ये अब मस्त अंधेरे में भी देख पाएगा। और फिर हम देखते हैं यार ये पूरे प्यारा ही ठूस ठूस के खा लेता है, यहाँ तक इसका पेट भी पूरा फूल जाता है। और ये कहता है कि बस अब मैं यहाँ पर और ज्यादा नहीं खा सकता, यहाँ तक कि मैंने अपने पिछले जिंदगी में भी कभी भी इतना ज्यादा सी फूड कभी नहीं खाया था। इसने सोचा था कि यहाँ पे रिबॉर्न होने के बाद मैं एक्चुअली में इतना ज्यादा सी फूड खाऊंगा जब तक मेरा पेट एकदम फुल ना हो जाए। चलो मेरे पास पहले ही 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स हो चुके हैं तो कन अब मैं यहाँ पर अपना इवोल्यूशन शुरू करना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं इसका जो ये सिस्टम है सामने आकर इससे पूछते हैं कि अच्छा बताओ तो फिर यहाँ पर तुम सबसे पहले किसको ताकतवर बनाना चाहोगे। तो लिन बोलता है कि स्किल्स, जायंट क्लॉस और बॉडी बिल्ड को। तो फिर कन कहता है कि ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं लिन का पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है और वो भी एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। साथ ही साथ सिस्टम का मैसेज आता है कि तुमने 300 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है अपने स्किल्स को ताकतवर बनाने के लिए, उसके अलावा 200 एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है अपने क्लॉस को ताकतवर बनाने के लिए और 500 एवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल किया है तुमने अपने बॉडी बिल्ड को अपग्रेड करने के लिए। और हम देखते हैं इसका जो बॉडी है वो पहले से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर ये कहता है कि ये 500 एवोल्यूशन पॉइंट यूज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं लगभग 1 मीटर बड़ा हो चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 100 मीटर का मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ तो वो ज्यादा टाइम मुझे नहीं लगेगा और मैं काफी ज्यादा उसके बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिर इसके बाद यह सिस्टम से अपने पूछा कि अरे हाँ, जरा मुझे बताओ कि क्या मैं अभी भी अर्थ पे हूँ। तो सिस्टम कहता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, इसके बारे में तो तुम्हें खुद से ही खोजना होगा। तो ये इसे कहता कि है
तुम क्या चाहते हो कि मैं बस यहाँ पे गेस करूँ और जाके खुद से ढूँढूँ? तुम्हें लगता है कि ये कोई ओपन वर्ल्ड वाला गेम है? फिर इसके बाद ये इमेजिन करता है खुद को ज़मीन के ऊपर और ये कहता है कि अभी के टाइम पे मैं मारियाना ट्रेंच के अंदर हूँ। इसका मतलब मैं ज़रूर अभी अर्थ पे ही होऊँगा और अगर मैं बस ऐसे ही कोई भी शहर के अंदर चला जाता हूँ तो पक्का वो सब के सब मिसाइल की मेरे ऊपर बारिश कर देंगे और ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर बस अभी ऐसे छुप के ही बड़ा होना होगा और ताकतवर होना होगा और जब मैं एक 100 मीटर का मॉन्स्टर बन जाऊंगा उस टाइम पे मैं बाहर जा सकता हूँ तब वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो तो अभी मैं बस यहाँ पे अपना खाना शुरू करता हूँ। मैं तब तक खाते रहूंगा जब तक मैं खाते खाते एकदम मरने वाला नहीं रहूंगा। फिर इसके बाद ये अपने अगल बगल के सही मछलियों को खाते जाता है लेकिन तभी इसके पीछे एक काफी बड़ा आंख दिखता है और हम देखते हैं एक टेंटिकल इसके पीछे से आकर अचानक से इसको पकड़ लेता है। ये कहता है कि हे भगवान आखिरकार ये क्या है। और भाई यार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्क्विड रहता है जो कि इसको अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है। फिर ये कहता है कि धत्तेरी की ये तो इस समुद्र का बस एक लौता ओवरलॉर्ड है वो जाइंट स्क्विड। आखिरकार मैं कितना ज्यादा केयरलेस था क्योंकि ये जरूर मेरे फिन के अंदर से ये लाइट आ रही है इसी से यहाँ पे अट्रैक्ट होकर आ गया होगा। और भाई यार ये वाला जो स्क्विड है भाई काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके वजह से वो यहाँ पे लिन को एकदम दाबे जा रहा होता है ताकि ये इसको जकड़ के मार सके। इधर से लिन भी रोते हुए बोल रहा होता है कि मेरा जो बॉडी है इसकी आंखों के ऊपर ये कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे मर रहा हूँ। मेरा बॉडी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसका टेंटिकल का फोर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मैं तो यहाँ पे सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बस यहाँ पे अभी अभी दोबारा से जन्म लेने के बाद इतनी जल्दी ये टेंटिकल की वजह से मारा जाऊंगा। मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। और तभी हम देखते हैं ये स्क्विड और लिन दोनों के ही ऊपर एक बहुत ही बड़ी कोई शैडो आ जाती है। इसे देखकर लिन भी चौंक जाता है और कहता है कि वो तो। और हम देखते हैं इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी स्पर्म वेल आ जाती है। और यार सच में भाई यार वेल जैसे जितना बड़ा होता है ये भी भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है। स्क्विड भी इसको देख लेता है और थोड़ा सा पहले तो ये चौंक जाता है। फिर उसके बाद वो जो स्क्विड है ये लिन को छोड़ देता है। इसे देखकर लिन समझ नहीं पाता है ये क्या मैं बच गया और वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ये स्क्विड ने इसको अचानक से क्यों छोड़ दिया। लेकिन भाई ये स्क्विड का प्लान कुछ ज्यादा ही बड़ा रहता है क्योंकि ये लिन यानी कि एक छोटे से अपने शिकार को छोड़कर चला जाता है उस स्पर्म वेल की तरफ अपने बड़े शिकार को पकड़ने के लिए। और वो जाकर उस वेल को बहुत ही जोर से चारों तरफ से पकड़ लेता है। और भाई यार ये जो वेल है ये कुछ कर भी नहीं पाता है क्योंकि खैर यार इसके पास कुछ हाथ तो है नहीं यार वो अपने हाथ से इसको हटा दे। वो भी एकदम भाई जकड़ा हुआ रहता है और कुछ नहीं कर पाता है। इधर से लिन इसको देखता है और ये कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गया था एक मॉन्स्टर बनने के बाद। लेकिन ऐसा लग रहा है इन दोनों के सामने मैं बस एक कमजोर चिकन जैसा हूँ। नहीं यहाँ पर मैं अब एक मॉन्स्टर के तौर पे दोबारा जन्म ले चुका हूँ तो मैं यहाँ पर डरपोक नहीं हो सकता। ब्लड थ्रस्टी फियर्स और वायलेंस ये सभी के सभी क्वालिटीज है जो कि एक मॉन्स्टर के अंदर होती है जो फूड चेन के सबसे पीक पे होता है। इसलिए मैं लिन युआन आज के बाद से कभी भी डर के नहीं भागूंगा और यहाँ पे कोई भी अब मुझे बुली नहीं कर पाएगा। और ये एकदम जोर से एकदम जोश में जोर से चिल्लाता है। फिर चिल्लाने के बाद वो एकदम स्पीड में तैरते हुए जाता है उसी मॉन्स्टर के तरफ में और कहता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और वो सच में जाकर वो उस स्क्विड को एक जोरदार बाइट लगाता है और कहता है कि अब जो भी मुझे गुस्सा दिलाएगा मैं उसे चीर डालूंगा। और हम देखते हैं ये उस स्क्विड का एक बड़ा सा टुकड़ा निकालता है और उसे खा जाता है। खाने के बाद ये कहता है कि ये जो टेस्ट है उतना बुरा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि रॉ ऑटल फिश हो। और तभी सिस्टम आकर इसे बोलता है कि तुम ये जायंट स्क्विड का तुमने थोड़ा सा खाया इसकी वजह से तुम्हें 21 इवोल्यूशन पॉइंट मिल जाती है। ये कहता है कि वाह मुझे 21 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गई हुई बस एक बाइट से। चलो अगर ऐसा है तो मैं इसको तब तक खाते रहूंगा जब तक मैं खाते खाते मरने पे ना आ जाऊं। और ये एकदम खाते जाता है इसे इवोल्यूशन पॉइंट लगातार मिलते जाते हैं। इसके वजह से ये स्क्विड यहाँ पे रोना शुरू कर देता है दर्द की वजह से। और वो अब एकदम गुस्से में वो वेल को छोड़ के सीधा आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। फिर उसके बाद वो स्क्विड यहाँ पे लिन को एकदम जोर से फिर से पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद लिन कहता है कि यार ये क्या है
तुम वो स्पर्म वेल से फाइट करने के जगह पर यहाँ पे आ रहे हो एक छोटे से मॉन्स्टर को बुली करने के लिए। है ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहे हो। फिर वो उस स्क्विड को पकड़ के भाई वहीं पे खाना शुरू कर देता है। मतलब यार वो स्क्विड इसे पकड़े ना पकड़े इसका ये बिल्कुल फिक्र नहीं करता और ये बस ये स्क्विड को खाते जाता है और फिर मन में कहता है कि भूलो मत मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा। और यार ये अभी भी लगातार खाया जा रहा होता है। इसकी वजह से ये स्क्विड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और भाई ऐसा लग रहा है कि अब ये अपना पूरा इस्तेमाल करके यहाँ पे लिन को मारने ही वाला है। तभी हम देखते हैं पीछे से वो व्हेल आ जाता है और आकर ये स्क्विड का सीधा सर है उसी को काट लेता है और इधर से लिन भी इसके टेंटिकल को काटे जा रहा होता है और ऐसे करके वो दोनों मिलके इस स्क्विड को पूरा ही खा जाते हैं। और भाई यार एक बार इनका पेट देखो यार, दोनों ने ऐसा लग रहा है एकदम ठूस ठूस के खाया हो। फिर हम देखते हैं सिस्टम का मैसेज आता है जो कि बताता है कि ये जायंट स्क्विड को खाने की वजह से तुम्हें 3000 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। इसे देखकर लिन एकदम खुश रहता है और कहता है कि भले ही मैंने ये स्क्विड का बस आधा ही खाया है लेकिन मुझे यहाँ पे 3000 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। फिर इसके बाद वो जो वेल है ये लिन के सामने आ जाता है। आने के बाद लिन उसे थोड़ा गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे ऐसे क्या देख रहे हो, क्या तुम मुझसे यहाँ पे फाइट करना चाहते हो। और फिर वो जो वेल है लिन को देखकर इमेजिन करता है कि अगर वो इसको खाता है तो इसके ऊपर जितने भी स्पाइक्स है वो इसके मुंह में हलने लगेंगे। फिर इसे लिन कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे नीचा समझ रहे हो। फिर इसके बाद वो वेल वहां से बस चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन कहता है कि है चलो तुमने मेरी थोड़ी देर पहले वहां पे मदद की थी इसलिए मैं तुम्हें इस बार जाने देता हूँ। और फिर ये सिस्टम से कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो सिस्टम आकर अपग्रेड शुरू करता है और हम देखते हैं एक बार फिर से ये 500 इवोल्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करके अपने स्केल्स क्लॉस और टीथ को अपग्रेड कर देता है। उसके अलावा 500 और फिर 1500 यानी कि टोटल 2000 पॉइंट का इस्तेमाल करके अपने बॉडी बिल्ड को फिर से अपग्रेड कर लेता है और इसके वजह से इसका बॉडी एक बार फिर से बड़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर से यहाँ पे हम स्टेटस विंडो को देखते हैं जहाँ पे बाकी सारी चीजें तो सेम है लेकिन यहाँ पे जो इसका हाइट है अभी के टाइम पे 10 मीटर का हो चुका है। और ये सच में भाई यार अब एक जायंट थोड़ा मॉन्स्टर की तरह दिख रहा है और भाई दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। इतने बड़े स्क्विड को खाने के बाद लिन सोचता है कि ओह कितनी दुख की बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ मसाला या फिर फ्लेवर होता तो इसे खाने में और भी ज्यादा मजा आता है। लेकिन अभी की स्पीड के हिसाब से अगर मैं ऐसे ऐसे 50 और जायंट स्क्विड को खा लेता हूँ तो मेरा जो बॉडी है वो 50 मीटर इतना बड़ा हो जाएगा। और उस टाइम पे चाहे कोई जायंट स्क्विड है या फिर कोई स्पर्म व्हेल या कोई भी चीज आ जाए मैं उनको बस एक हाथ में ही मार सकता हूँ। लेकिन तभी इसका जो सिस्टम है अचानक से इसके मुंह के सामने आया था और इसे देखकर यार ये एकदम से डर जाता है। खैर सिस्टम इसको बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने पहली बार एक जायंट स्क्विड को खाया है। इसकी वजह से तुम्हें एक स्पेशल रिवार्ड मिलता है जो कि है मोस्टर कंपास। मतलब यार समुद्र के अंदर अब ये कंपास लेके घूमेगा। इसके वजह से हम देखते हैं लिन को भी जो ये कहता है कि तुमने तो एकदम से मुझे डरा ही दिया था, बताओ आखिरकार ये चीज है क्या। तो फिर इसका सिस्टम बताता है कि अगर यहाँ पर कोई भी आसपास में मॉन्स्टर होता है तो तुम्हारा ये जो इनर मॉनिटर कंपास है वो उसको महसूस कर सकता है। और इसके बाद जो स्किल का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि जो मॉनिटर कंपास है ये मॉनिटर को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन जो बड़े बड़े और खतरनाक मॉनिटर है उससे थोड़ा सा सावधान रहना। तो लिन इसके मैसेज को देखकर कहता है कि अगर वो जो मॉन्स्टर है मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा तो उसे डिटेक्ट करके क्या फायदा है, क्योंकि वो वैसे भी तो मुझे मार देगा। लेकिन अगर मैं उसे डिटेक्ट कर पाता हूँ तो मैं चुप चुप के उसके पीछे से जा सकता हूँ और इसकी मदद से अब इसके पहले जैसे वो जायंट स्क्विड ने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया था वैसे वैसे चीजों से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इसकी वजह से मेरा जो ये फिन वाला लाइट है इसे मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ जब तक मैं ताकतवर ना बन पाऊँ। तो चलो अभी छुप छुप के जाते हैं और भी ज्यादा मेहनत करके जल्दी से ताकतवर बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक वीक बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम सामने एक कोई आइलैंड जैसा परछाई को देखते हैं जहां पे लिन तैरते तैरते जा रहा होता है और ये कहता है कि अगर मैंने गलत कैलकुलेट नहीं किया है तो ये जो समुद्र है यहाँ पे नीचे अब बिल्कुल भी कोई भी बड़ी मछली नहीं बची है और इसके वजह से यहाँ पर जितने भी व्हाइट शार्क है मैं उनके बीच में भी ले जा सकता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर भारी पड़ जाएंगे। और मेरा जो बॉडी है अभी के टाइम पे 30 मीटर का हो चुका है। इसके वजह से छोटी मोटी मछली से तो मुझे एकदम ना के बराबर इवोल्यूशन पॉइंट मिल रहे हैं और मुझे जायंट स्क्विड है एक बार उनको हराने के बाद वो सब तो अब जाकर एकदम कहीं पे छुप ही चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कहीं पे भी खाना नहीं ढूंढ पा रहा हूँ।
इसलिए मैं यहाँ पर ये जहाँ कम पानी है आया हूँ अपना लक ट्राई करने, कहीं यहीं पे कुछ मुझे मिल ना जाए। खैर चलो, अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो एक बार यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ, और अगर फिर भी यहाँ पर उसके बाद में मुझे कोई खाना नहीं मिलेगा तो फिर से मैं गहरे पानी के अंदर चला जाऊंगा। लिटिल कॉर्न, चलो मैं यहाँ पे साइन इन करना चाहता हूँ। और कैसे मैं आपको याद दिला दूं कि लिटिल कॉर्न क्या अपने सिस्टम को कहता है। फिर हम देखते हैं इसका सिस्टम सामने आकर बताता है कि तुम्हारा जो साइन इन का लोकेशन है ये है अबिस आइलैंड सी एरिया। मतलब भाई यार कहना पड़ेगा यार, ये वाला जो आइलैंड का नाम है यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि यार इसका नाम है जो अबिस है, भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और हम देखते हैं इसके साइन इन की वजह से इसको जो स्किल मिलता है भाई, ये वाला है बर्स्ट ब्रेथ का। मतलब यार जो गॉडजिला के पास ओरिजिनल स्किल रहता है ना, जो अपने मुंह के अंदर से एकदम लाइट बीम वाला उगलता है, यार ये वही वाला स्किल है भाई, जो कि देखकर मुझे तो मजा आ गया। और भाई मेरे से ज्यादा यहाँ पे लिन को मजा आ गया, इसका तो भाई एकदम खुद इससे रोका ही नहीं जाता है। और ये कहता है ओ माय गॉड, ये साइन इन लोकेशन के रिवार्ड के तौर पे तो मुझे एक इस क्लास का अल्टीमेट स्किल मिल गया है, निर्वाणा बर्स्ट ब्रेथ। ऐसा लग रहा है कि गलती से मैं कोई एक बहुत ही ज्यादा कमाल की जगह पर आ चुका हूँ। और तभी वो अपने मॉन्स्टर कंपास के अंदर देखता है जहाँ पे इसके आसपास में काफी सारे मॉन्स्टर इसको दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर कंपास है इसने यहाँ पर आसपास में बहुत ही सारे मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया है। तो ऐसा लग रहा है कि इस आइलैंड के ऊपर कोई इंसान तो नहीं होंगे। तो चलो एक बार जाकर देखते हैं। और वो जैसे ही जाता है तो यार पानी के जो लहर है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, बहुत ही ज्यादा सी करंट्स आ रहे होते हैं। और ये कहता है कि यहाँ पर तो इतने सारे सी करंट्स है, अगर मेरा जो बॉडी है ये 30 मीटर का ना होता या फिर जो मेरा वेट है ये 500 टन का ना होता, तब तो ये सी करंट जो है मुझे तो उठा के कहीं और ही फेंक देते हैं। इसके बाद ये तैरते तैरते उस आइलैंड के पास आता है और फिर ये पत्थर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और भाई ये अपनी पूरी ताकत से अपने छोटे छोटे हाथों से भाई जाल लगाता हुआ भाई काफी ज्यादा थोड़ा फनी टाइप का लग रहा है। फिर इसके बाद भाई ये पूरा एकदम छिपकली बच जाता है दीवार पे, और भाई चढ़ते चढ़ते फाइनली ये आइलैंड के ऊपर चढ़ जाता है। और यहाँ पे ये आखिरकार कई टाइम के बाद देखता अपने सामने हरियाली और एक बहुत ही बड़ा आइलैंड। इनको देखने के बाद ये बगल में ध्यान देता है, यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि यार बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं अपने साइज के मुकाबले में। और ये कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, और यहाँ पर तो ये सारे प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स भी है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि जो अबिस आइलैंड है यहाँ का जो समुद्र है यहाँ पे कुछ स्पेशल स्पेस टाइम ऐसा कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स हैं। हाँ हाँ चलो सही है, यहाँ पर इतने सारे बड़े बड़े क्रीचर्स हैं, इसका मतलब तो ये है कि ये बिल्कुल मेरा कोई एक सुपर मार्केट की तरह है। अब यहाँ पर मुझे इवोल्यूशन पॉइंट कमी होने के बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ही चलो अब चल के इस आइलैंड के ऊपर अपना सर्वाइवल शुरू करते हैं। और जैसा कि कहा जाता है अगर तुम्हें अमीर बनना है तो पहले पेड़ तो काटने ही होंगे, तो चलो शुरुआत कर दे कुछ पेड़ को काटने से। और अरे काटते तो नहीं है, लेकिन यार ये अपने पैरों से बहुत सारे पेड़ों को कुचलता हुआ चला जाता है। और कहता है कि भले ही जो समुद्र है उसके अंदर मैं सांस ले सकता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये हरियाली से भरा हुआ जो फ्रेश एयर है इसका तो मुझे कुछ और ही है। और भाई यार ये सांस लेते लेते आसमान में देखता है, यार यहाँ पे तो कुछ डायनासोर्स उड़ रहे हैं। मतलब यार ये आइलैंड के ऊपर डायनासोर्स भी है। फिर यार ये जो डायनासोर है आसमान में ये भी लिन को नोटिस कर लेते हैं, और करते ही एकदम स्पीड में एक जो डायनासोर है काफी तेज में उड़ता हुआ आता है लिन के ऊपर हमला करने के लिए। लिन इधर से इसको देखकर कहता है कि ये मुझे अपना शिकार समझ रहा है, इसके पास इतना बड़ा सर है फिर भी ये मुझे कुछ साइड डिश समझ रहा है। और वो सीधा मॉन्स्टर आकर यहाँ पे लिन के ऊपर हमला कर देता है। इसके वजह से लिन कहता है ओह ये तो बहुत ही ज्यादा इसका जो स्क्रैच है दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई चिकन मुझे ऐसे क्लॉस मार रहा हो। फिर इसके बाद ये इस मॉन्स्टर के पंख में एक जोरदार बाइट लगाता है, और उसके बाद ये इसको अपने हाथों से पकड़कर सीधा उस बाइट को पूरा निकाल के एकदम भाई जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। और कहता है कि ओ इसका जो टेस्ट है ये तो बिल्कुल चिकन की तरह ही है, वो कितना ज्यादा क्रंची है।
और हम देखते हैं इसका जो सिस्टम है इसको इवोल्यूशन पॉइंट भी दे देता है 375 का। उसके अलावा ये पहली बार इस टाइप के डायनासोर को खाता है, इसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा 1000 पॉइंट और इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। फिर इसके बाद ये इस मोटर को और भी ज्यादा खाना शुरू कर देता है और फिर ये ऊपर दूसरे मोटर की तरफ दिखता है। और यार वो सारे मोटर यहाँ पे अब लिन को इतने ज्यादा पावरफुल होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। और इधर से लिन कहता है कि आखिरकार मेरा टेस्ट में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि रोज रोज सी फूड खाते खाते मैं अब उससे पक रहा था। तो चलो अब तुम यहाँ पर नीचे नहीं आना चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपना निर्वाणा वाला टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा और ये अपने मुंह के अंदर यहाँ पर अपना ब्रीथ वाला अटैक को चार्ज करना शुरू कर देता है। और भाई चार्ज करने के बाद एक बार देखो यार, ये क्या ही तो एकदम कूल लग रहा है। मतलब यार अब तक का सबसे बेस्ट पिक्चर है ये इसका। इसके बाद हम देखते हैं इसके सामने मॉन्स्टर्स को, जो कि यार इनके तो एकदम भाई पसीने आना शुरू हो जाते हैं और यार इनको अपने मुंह के सामने साफ साफ मौत दिखाई दे रहा होता है। और इधर से लीन अब चार्ज करने के बाद हमला अपना एकदम रेडी रहता है पूरा एकदम फेंकने के लिए। इधर से ये जो मॉन्स्टर्स है इनको और भी ज्यादा डर लगने लगता है और यार ये समझ जाते हैं कि आज तो ये नहीं बचेंगे। फिर इसके बाद फाइनली जब हमला बाहर निकलता है तो ये क्या है भाई, अबे ये भाई ब्रीथ अटैक है यार, पक्का है मुंह के अंदर तेरा कोई लाइटर नहीं है जो कि यार तू जला रहा है। और यार ये हमले के बाद यहाँ पे लीड और मॉन्स्टर्स ये सब के सब थोड़ी देर के लिए तो बस रुक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये भाई है क्या, अब ये अभी ये हुआ क्या। इसके बाद यहाँ पे जो लिन है अब यार इसके पसीने आने लगते हैं और ये कहता है कि ही रुक जाओ भाइयों, जरा थोड़ा देर के लिए शांत हो जाओ। लेकिन यार वो मॉन्स्टर के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हो कि यार तू तो हमको डरा डरा के ही मारने का प्लान कर रहा था। और फिर गुस्से में एकदम स्पीड में आते हैं ये सब का सब लिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। और यार एक बार में बहुत सारे मोटर हमला करते हैं। इसके वजह से तो लिन में कहता है कि यार धत्तेरी की यार ये अचानक इतने सारे कहाँ से आ गए। और ये चिल्ला के कहता है कि तुम बेकार सिस्टम जल्दी से यहाँ पर आ और मुझे बताओ कि आखिरकार ये मेरा जो फायर ब्रीथ वाला हमला था ये एक छोटा सा आग कैसे बन गया। तो यार वो जो सिस्टम है इसका साफ साफ बोलता है कि ये बर्स्ट ब्रेथ है। तो फिर ये एकदम गुस्से में कहता है कि तुम इसको बर्स्ट ब्रेथ कहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसका सिस्टम बताता है कि इतना ज्यादा पावरफुल जो हमला है आखिरकार तुम इसको इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें अपना सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करना होगा, जिसके बाद तुम्हारा जो एनर्जी है वो तुम्हें अपने पूरे शरीर के अंदर से लाना होगा और लाके अपने मुंह के अंदर उसे कंडेंस करना होगा। लेकिन इसको सुनकर लिन समझ नहीं पाता और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो तुम्हारा बात है वो कल्टीवेशन नॉवेल जैसा है जो कि मैं पहले पढ़ा करता था। लिटिल कन क्या तुम पक्का हो कि कहीं तुम्हें कुछ गलत स्क्रिप्ट तो नहीं मिल गया है। और फिर ये चिल्लाकर कहता है कि सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये बॉट कैसे इस्तेमाल करूं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो चिकन है ये मुझे खाए जा रहे हैं। जिसके बाद ये बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही जो तरीका उसे बता दिया है, तुम सबसे पहले अपने पूरी ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करो। चलो ठीक है, अभी मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और ये अपना पूरा ताकत लगाने लगता है कंसंट्रेट करने में। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर एकदम स्पीड में आता है इसके तरफ और आगे इसके मुंह पे मारता है। इसकी वजह से इसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वहीं पे धरा का धरा रह जाता है और ये भी नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद वो मॉन्स्टर्स अभी भी इसको नहीं छोड़ते, बल्कि लगातार इसके ऊपर हमला किए जा रहे होते हैं किए जा रहे होते हैं। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा दर्द में रहता है। और यार यहाँ पे देखो यार, ये अपने हाथ से कोशिश कर रहा होता है अपने सर को बचाने का, लेकिन यार इसका जो हाथ है गले से ऊपर जा भी नहीं रहा है। और ये कहता है कि धत्तेरी की यहाँ पर ये जो छोटे छोटे चिकन का पूरा ग्रुप है ये मुझे यहाँ पर लगातार खा जा रहा है, मुझे पीट जा रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं अभी भी कोई एक कूल मॉन्स्टर की तरह दिख रहा हूँ। और यार इसका सिस्टम यहाँ पर यार ये भी हार मान लेता है कि आखिरकार अब इसका करे क्या। इसके बाद जिन कहता है कि रुको, मैं तो ऐसे पहले भी गुजर चुका हूँ। और इसे अपना याद आता है बचपन का जहाँ पे ये बच्चा था और ये सोचता है कि उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे मुझे घेर के पीट रहे थे और उस समय पे मेरे सामने जो बच्चा था उस पे मैंने अपना फोकस किया और ये शायद से वही वाली फीलिंग है।
और यहाँ पर इसका सिस्टम बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है कि अपनी ये पिछली जिंदगी के अंदर भी एकदम बच रहा था। लेकिन लिन यहाँ पे मजाक के मूड में नहीं रहता और ये एकदम सीरियसली बोलता है कि लेकिन मैंने आखिरकार उस दीवार को तोड़ दिया। और ये अपने मुंह के अंदर अपने एनर्जी को चार्ज करना शुरू कर देता है साथ में। और इसे फिर से याद आता है कि उस टाइम पे मैंने अपना पूरा ताकत लगाकर अपने सामने वाले बच्चे को धक्का देकर गिरा दिया और आखिरकार मैंने उस दीवार को तोड़ दिया। तो अभी के टाइम पे अपने दर्द के बारे में भूल जाओ, अपना पूरा का पूरा एनर्जी एक जगह पे कंसंट्रेट करो और अपने मुंह के अंदर इस सारे के सारे एनर्जी को लेकर आओ। और फिर ये अपनी पूरी ताकत से वो सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर अपना बर्स्ट ब्रीथ वाले हमले को कर देता है। और यार हम देखते हैं इसका जो हमला है एक साथ इन सभी मॉन्स्टर्स को लगता है। यार कहना पड़ेगा इसका एम तो काफी ज्यादा अच्छा है। और यार यहाँ पे इसका हमला देखो भाई, मॉन्स्टर तो दूर की बात है, रास्ते में जो पहाड़ रहता है यार इसका तो हमला पूरे के पूरे पहाड़ को भी चीर डालता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके हमले के बाद जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सब के सब कटी पतंग की तरह नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और यार ये अपने खुद के हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वाह ये तो सच में काम कर गया और ये पावर ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अचानक से मुझे अपने अंदर कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा है। हो यहाँ पर ये इतना खाली क्यों है? मुझे जल्दी से अपने एनर्जी को वापस से भरना होगा, मुझे कुछ खाने की जरूरत है। और ये अपने सामने देखता है जहां पर अभी अभी सारे जो मॉन्स्टर्स है वो सब के सब मर के नीचे गिरे हुए हैं। और ये कहता है कि दत्त तेरी की ये सब के सब जो मॉन्स्टर है पहले ही जल के कोयला हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा ये खुद का पकाया हुआ खाना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैठ के अकेला ही से खा रहा होगा चाहे मेरे आंख में आंसू ही क्यों ना आ जाए। और ये बैठ के खाना शुरू करता है और हम देखते हैं जो काफी सारे पोल्यूशन पॉइंट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। उन सभी को खाने के बाद ये सामने जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि आखिरकार मैंने उन सभी को खा ही लिया, लेकिन मेरे पूरे मुंह के ऊपर ये सारा का सारा कोयला लग चुका है। पानी, मुझे जल्दी से पानी चाहिए, आखिरकार वो कहाँ पे है? मुझे जल्दी से अपने गले को भींगाने की जरूरत है। और ये फाइनली पहुंच जाता है लेक के पास। और यार एक बार ऊपर देखो यार, यहाँ पर वही वाला होल है जो खैर अभी अभी इसके हमले की वजह से हुआ है। खैर लेक के आने के बाद ये सामने कुछ नोटिस करता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई इस लेक को ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स से आकर उनको यहाँ पे पानी पीना चाहिए, लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा शांत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई साल्ट वाटर वाला लेक है या फिर ये लेक के अंदर कुछ चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये अपने सामने एक पत्थर को नोटिस करता है और यार ये पत्थर अचानक से ऊपर उठता है और यार हम देखते हैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा बैल रहता है और यार ये बैल के ऊपर ये वाला पत्थर भी रहता है। और भाई यार ये सच में भाई मुझे समझ नहीं आया कि आखिर यार पानी के अंदर ये बैल बैठा हुआ क्यों है। भाई कोई यार अलग पानी वाला जीव रहता तो कुछ सेंस भी बना था, लेकिन यार बैल सच में। और यार इसे देखकर जितना भाई मैं चौंका उससे ज्यादा लिन चौंक गया और कहते हैं कि ये माउंटेन ऑक्स है। जैसा कि उम्मीद था यहाँ पर ये आइलैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके के क्रीचर्स हैं। और यार ये जो बैल है सच में भाई बहुत ही ज्यादा बड़ा है, भाई लिन से भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है साइज में। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं ये बैल के बगल में अचानक से एक मगरमच्छ निकल के आता है। इसकी वजह से ये बैल भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और भाई यार बस एक ही नहीं बल्कि ये मगरमच्छ का पूरा झुंड रहता है। और यार ये सभी के सभी झुंड आकर सीधा ये बैल के ऊपर हमला करते हैं और एक मॉन्स्टर तो जाकर सीधा ये जो बैल है उसका लेग पीस को पकड़ लेता है। और ऐसे करते करते सारे के सारे मॉन्स्टर्स जाके उस बैल के ऊपर हमला करते हैं। और भाई वो बैल का तो बस अब यहाँ पे स्केलेटन ही बचता है, बेचारा बैल बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। लेकिन यार एक सेकेंड, उस सारे के सारे मगरमच्छों ने यार बैल के ऊपर जो पत्थर था उसे भी खा गए। यार बहुत ही अजीब मगरमच्छ है। यार उसे खाने के बाद ये सारे के सारे जो मगरमच्छ है ये नोटिस करते हैं यहाँ पे बगल में लिन को, जो कि खड़ा होकर उनको देख रहा होता है। और यार लिन इनको देखकर बिल्कुल भी डरता नहीं है, बल्कि यार ये तो थोड़ा हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर इतने सारे किंग क्रोकोडाइल है जो कि ये लेक के अंदर अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर्स की या फिर जानवर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ पर आके वो पानी पिए। ही चलो अब ये किंग क्रोकोडाइल को दिखाना पड़ेगा कि
आखिरकार ये जो आइलैंड है इसके ऊपर फूड चेन का सबसे टॉप प्रेडेटर कौन है। फिर इसके बाद एक मगरमच्छ आता है लिन के सामने, अपना एकदम मुंह खोल के भाई रेडी रहता है लिन को खाने के लिए। लेकिन तभी वो अचानक से रुक जाता है और यार इसका कुछ एक्सप्रेशन अजीब सा ही हो जाता है। तभी हम देखते हैं पीछे से वो माउंटेन के अंदर से एक काफी बड़ा हाथ निकल कर आता है, जो कि इस मगरमच्छ की पूंछ को पकड़ के भाई उसको पीछे खींचने लगता है। यह मगरमच्छ में पूरा ताकत लगाता है लेकिन यार वो कुछ भी नहीं कर पाता है। उस हाथ को देखकर लिन के भी पसीने आने लगता है और यार ये कहता है कि वो तो। फिर इसके बाद वो बड़ा वाला हाथ उस मगरमच्छ को खींचता है और सीधा पहाड़ के अंदर खींच लेता है और हम देखते हैं वो पहाड़ के जो सामने है उसके ऊपर भाई काफी सारे खून टपकना शुरू हो जाते हैं। इसे देखकर लिन को और भी ज्यादा पसीना आने लगता है और कहता है कि मुझे ये मत कहना कहीं ये। और फिर उस पहाड़ के अंदर से एक बहुत ही बड़ा शैडो टाइप का कुछ निकलता है और ये शैडो सीधा आकर एक मगरमच्छ के ऊपर लैंड करता है। और इसके बाद हम इसको थोड़ा करीब से देखते हैं तो यार ये एक एंसेंट ऐप है, जिसको यार इसके बाद मैं तो भाई गोरिल्ला कहने वाला हूँ, क्योंकि यार मुझे गोरिल्ला बोलने में ज्यादा मजा आता है। इसके बाद ये गोरिल्ला एक मगरमच्छ को मस्त आराम से एकदम खाया जा रहा होता है और यार इसको देखकर वहां पे लिन यार वो तो बस खड़ा होकर इसको देखता ही रह जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गोरिल्ला के पीछे भाई जो दूसरे मगरमच्छ है यार ये तो इसको देखता है ऐसे जिंदा चबा के खाया जा रहा है इसके साथी को, तो यार वो सब भाई मदद की जगह पर सीधा वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये गोरिल्ला उनको नोटिस कर लेता है भागते हुए, तो वो एक दूसरे मगरमच्छ को उठाता और एकदम जोर से फेंकता है और ये मगरमच्छ जाकर एकदम निशाने पे भाई एक बार में दो मगरमच्छ को लगता है। भाई यार एक बात तो कहना पड़ेगा, ये गोरिल्ला का निशाना काफी अच्छा है, इसको ओलंपिक्स में ट्राई करना चाहिए। इसके बाद ये गोरिल्ला एकदम जोर से कूद के आता है और सीधा ही मगरमच्छ के ऊपर कूदता है, जिसके बाद ये उनको मार के दोबारा से मस्त खाना शुरू कर देता है। भाई ऐसा लग रहा है कि इसके भूख के सामने इसको और कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरा बात गलत हो गया क्योंकि ये यहाँ पे बगल में लिन को देख लेता है और उधर से लिन भी उसको देखता है। इसके बाद ये गोरिल्ला एकदम जोर से चिल्लाता है और भाई यार इतना जोर से चिल्लाता है कि भाई अपना गला ना फाड़ ले। इसको इतना जोर से चिल्लाता हुआ देखकर लिन इसको देखता है और सोचता है कि ये यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि मैं यहाँ पर इसका खाना चुराने आया हूँ। वैसे भी मैं अभी इसके सामने इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ और मैं इसे नहीं लड़ पाऊंगा, तो मुझे इसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। तो यार ये मस्त अपना दांत दिखा दिखा के हंसने लगता है और अपना हाथ उठा लेता है। भाई ये वाला पोज इसका काफ़ी ज़्यादा मुझे फनी लग रहा है और ये अपने मन में सोचता है कि एक जो स्मार्ट आदमी रहता है उसे अपने सामने अगर कोई ज़्यादा मजबूत या फिर ज़्यादा ताकतवर मिल जाए तो उसके सामने ज़्यादा तेज नहीं बनना चाहिए और मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे झुक के रहना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ जोड़ा कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे हो लिटिल एप। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम जो कर रहे हो अपना करते रहो। और उसके बाद ये अपने मन में सोचा कि अरे हाँ मैं तो यहाँ पर अभी भी इंसानों के लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्या ये जो एप है ये मुझे समझ पाएगा? लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि ये मुझसे लड़ना चाहता है। और फिर उसके बाद हम ये गोरिल्ला को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि जब कोई भी गोरिल्ला अपना हाथ उठाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो चीज को मुझे दे दो या फिर वो बुला रहा होता है या भगा रहा होता है। और अगर कोई गोरिल्ला अपना ऐसे दांत दिखाता है तो उसका मतलब ये है कि वो अभी के टाइम पे या तो डरा हुआ है या तो बहुत ही ज्यादा नर्वस है। और यहाँ पर तुम ऐसा नाटक कर रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और ऊपर से चाहते हो कि मैं अपना शिकार तुम्हें दे दूं। तुम यहाँ पे साफ साफ मुझे चिढ़ा रहे हो, कमीने कहीं के। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मुझे चिढ़ाने का क्या मतलब होता है। और ये अपने भाई छाती को एकदम जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है, एकदम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है गोरिल्ला वाला स्टाइल में। यार अपने छाती को पीट पीट के अपने छाती का बाती को तोड़ मत लेना। और इसके बाद हम देखते हैं वो गोरिल्ला दौड़ के आने लगता है यहाँ पे लिन के ऊपर हमला करने के लिए और लिन अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर लेता है। ये कहते हैं क्या आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि अभी अभी तो ये ठीक था ना, तो फिर आखिरकार तुम इतने ज्यादा गुस्से क्यों हो गए? फिर इसके बाद वो भागना शुरू करता है और ये गोरिल्ला जाकर सीधा इसको पंच मारता है। लेकिन अपना लिन भाई जल्दी से साइड में हटके इसके हमले से बच जाता है और वो गोरिल्ला एक बार फिर से कूद के आता है इसके ऊपर, दोनों हाथों से एक जोरदार हमला करता है। लेकिन फिर एक बार लिन जैसे तैसे उसके हमले से बचता है और कहता है कि वाह इतना ज्यादा ताकतवर, ये तो कुछ ज्यादा ही ताकत है। और ऐसा लग रहा है कि इसका जो बॉडी है ये तो पूरी तरीके से एकदम वीक पॉइंट से भरा हुआ है, बिल्कुल जैसा कि लगा था। इसके पास बस यहाँ पे हाथ में ऐसे ताकत है और इसके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल एक
एक बहुत ही बड़ा इडियट टाइप का लग रहा है, क्योंकि इसके जो मूव्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर ये जितना भी ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, फिर जितना भी पंच मारने आ रहा है, ये सब बेकार है। अगर तुम मुझसे यहाँ पर सच में आकर फाइट करना चाहते हो तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुमसे फाइट कर ही लेता हूँ। इसके बाद वो गोरिल्ला आता है इसके ऊपर मुंह पर फिर से पंच मारने के लिए, लेकिन लिन भाई काफी आसानी से इसके पंच को प्रेडिक्ट करके बच जाता है और बचने के बाद इसी के हाथ में काट लेता है। और ये अपने मन में सोचता है कि बहुत अच्छे, इसके हमले से मैं पहले बचूंगा और फिर इसको काट लूंगा जब ये पंच कर रहा हो। भाई सच में यार काफी मस्त दिमाग लगाया है इसने। और ये सोचता है कि अगर मैं इसका ऐसे सिचुएशन का एडवांटेज लूं तो फिर ये अपने फोकस को खो देगा और फिर उसके बाद मैं अपने ड्रैगन टेल वाले हमले का इस्तेमाल कर सकता हूं। और वो वैसा ही करता और सीधा ये गोरिल्ला के पैर के ऊपर मारता अपने पूंछ से। और फिर उसके बाद ये अपना पंच एकदम रेडी करता और कहता है कि आखिर में बस मुझे एक शार्प अपर कट का इस्तेमाल करना होगा ये लड़ाई को खत्म करने के लिए। और ये मस्त एकदम भाई पोज में जाता है। भाई ऐसा लग रहा है कि इस पंच के अंदर तो ये गोरिल्ला को पूरा का पूरा खत्म कर ही देगा, लेकिन बस भाई ये एक गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई मतलब आखिर वो कह रहा है वो भाई इसका हाथ को देखो यार, इसके मुंह से आगे भी इसका हाथ नहीं आ रहा है भाई, इसका नाक इसके हाथ से ज़्यादा बड़ा है। मतलब भाई बस यार इसने यही मिस्टेक कर दिया अपने पूरे के पूरे कैलकुलेशन के अंदर। उधर से वो गोरिल्ला भी समझ नहीं पाता है कि अपना ये छुटकू सा हाथ ऐसे हिला क्यों रहा है। और उसके बाद जब इसे ये बात को रियलाइज होती है तो ये कहता है कि धत तेरी की मर गए, मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। लेकिन यार ऐसा लग रहा है कि ये गोरिल्ला को ये मजाक बिल्कुल ही पसंद नहीं है यार, क्योंकि यार ये सीधा एकदम स्पीड में आता है और आकर इसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। इसके वजह से लिन काफी दूर जाके गिरता है और गिरने के बाद ये गोरिल्ला एक बार फिर से इसके ऊपर जोर से चिल्लाता है। और भाई यार चिल्लाकर लग रहा है कि ये ऐसा बोल रहा हो कि आजा अब आना, क्या हुआ बहुत तेज बन रहा था। और इधर से फिर लिन सोचा कि धत तेरी की, क्योंकि ये जो गोरिल्ला है ये बस मुझसे ज़्यादा ताकतवर ही नहीं है, बल्कि इसके जो हमले हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज और बहुत ही ज़्यादा लचीले हैं। और वो इतना ही कहता है कि वो गोरिल्ला एक बार फिर से एकदम जोर से कूदता और भाई सीधा आके इसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। और भाई यार ये वाला पंच इसके ये स्पाइक्स के ऊपर मारता है। तो यार मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ पर गोरिल्ला को चोट लगा या फिर लिन को चोट लगा। और फिर इसके बाद लिन जोर से चिल्लाता है तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चोट तो लिन को ही लगा है। और ये अपने मन में सोचता है कि मेरा जो अभी का स्किल है उसके हिसाब से मैं बस यहाँ पे अपना बर्स्ट ब्रीथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ इसे हराने के लिए। लेकिन जो बर्स्ट ब्रीथ है उसको चार्ज करने में काफी ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, और साथ ही साथ अगर मैं इसको मारने में नाकामयाब रहता हूँ तो फिर ये बहुत ही बुरा रहेगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर और कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कुछ रास्ता ढूंढना होगा इसको एक जगह पर फंसा के रखने का। इसके बाद वो गोरिल्ला हाथ उठाता है इसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन लिन तुरंत इसका दूसरा वाला हाथ को वहीं पे काट लेता है। इसकी वजह से ये गोरिल्ला को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और ये अभी अभी जिस हाथ से मारने वाला था वो अपना मारने का प्लान कैंसिल करके इसके मुंह को खोलने लगता अपने हाथ को निकालने के लिए। लेकिन भाई लिन अपनी पूरी ताकत से काट रहा होता और फिर यार वो गोरिल्ला जैसे तैसे करके इसको मुंह को खोलता है और भाई खोल के एकदम जोर लगाने लगता है। भाई ऐसा लगता है इसके मुंह को पूरा फाड़ ही ना दे। लेकिन यहाँ पर क्या यार वो गोरिल्ला देखता है लिन के मुंह के अंदर से कुछ ब्लू ब्लू लाइट आने लगती है और यहाँ पे हम देखते हैं लिन अपने हमले को चार्ज करना शुरू कर देता है। करने के बाद इसके सारे के सारे स्पाइक्स के अंदर यहाँ पे बिजली जैसा निकलना शुरू हो जाती है, सारे इसके स्पाइक्स ग्लो करना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर ये गोरिल्ला समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ सीन है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता लिन का यहाँ पे जो बर्स्ट ब्रीथ है ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। और ये मन में सोचता है कि क्या हुआ, मेरे ऊपर बैठ के मुझे मारने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था ना, बहुत ही दुख की बात है कि तुम मेरे जाल में अब फंस चुके हो, तुम बेवकूफ। और उसके बाद वो गोरिल्ला समझ जाता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो जल्दी से वहां से हट के पीछे से भागना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता लिन जल्दी से अपने पूंछ से उसके पैरों को पकड़ लेता है और फिर कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो, दिन में ही सपना देखना छोड़ दो और अब इसे खाओ। इसके बाद ये अपने मुंह से जोरदार अपना ब्रीथ वाला हमला करता है जो कि जाकर एकदम निशाने पे लगता है और वो गोरिल्ला काफी पीछे तक ढकेला जाता है। और भाई वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, चारों तरफ मिट्टी धूल उड़ना शुरू हो जाते हैं
और यार ऐसा लग रहा है कि ये गोरिल्ला खेल खत्म ही हो गया। लेकिन यहाँ पर यार ये गोरिल्ला तो अभी तक जिंदा है और हम देखते हैं इसके चेस्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो लिन का हमला उसका निशान बन चुका है। और भाई यार ये निशान भाई दूर से थोड़ा रेड रेड दिख रहा था, लेकिन यार पास से देखने पे ये काफी बड़ा एक घाव टाइप का लग रहा है। और लिन से देखकर कहता है कि जो बर्स्ट ब्रीथ है वो एक बार में बहुत सारे ऐसे डायनासोर को मार सकता है, यहाँ तक कि वो तो पहाड़ के अंदर छेद भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने हमले के बाद भी इसके चेस्ट के ऊपर बस यहाँ पर एक घाव कर पाया हूँ। तेरी की ये कमीना का जो बॉडी आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और भाई यार यहाँ पे लिन का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा देखने लायक है। और यहाँ पर ये गोरिल्ला काफी ज्यादा गुस्से में एक बार फिर से चिल्लाता है और लिन भी भाई अचानक से चौंक जाता है कि ये फिर से ना आ जाए मारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं ये गोरिल्ला भाई हो गया इसका बहुत ही फाइट कर चुका है ये, जिसके बाद वो वहां से अपना दुम दबा के भागना शुरू कर देता है। और जैसे जो लिन है भाई इसका भी पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है एनर्जी खत्म हो चुका है और भाई लग रहा है 10 दिन से ये खाया ना हो। फिर इसके बाद ये हंसते हुए सोचता है कि मैंने एक्चुअली में ये जो अबिस आइलैंड है इसके ओवरलॉर्ड को हरा दिया है, यानी कि अब मैं यहाँ का बॉस हूँ। और गाइस यार मैं आपको एक पहले से स्पॉइलर देता हूँ क्योंकि यार ये सपना देख रहा है, वो जो गोरिल्ला ये अबिस आइलैंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। खैर इसके बाद आगे सोचा कि धत्तेरी की यहाँ पर ये जो हमला है मैं इसको एक दिन में ही 2 बार ऐसे यूज नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे पूरी तरह से एकदम खाली महसूस हो रहा है और यहाँ पर तो वो किंग क्रोकोडाइल भी अभी तक है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोरी दिखाता हूँ तो फिर ये मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, जैसे कि इसके पहले वो उस वाले माउंटेन एक्स ऑक्स के ऊपर हुए थे। और फिर उसके बाद ये हंसते हुए जाकर जो पहले से पड़े हुए क्रोकोडाइल थे उनको खाना शुरू कर देता है और हंसते हुए सोचता है कि बस अब मैं यहाँ पर दूसरे के छोड़े हुए खाने को ही खा सकता हूँ और वो भी पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खाना पड़ेगा, क्योंकि यार कमजोरी दिखाएगा तो यार बाकी सारे तो इसके ऊपर झुक ही जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके खाने के साथ साथ इसको काफी सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और यार ये पहली बार इस किंग क्रोकोडाइल को खाता है तो इसके वजह से इसको एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि होता है इसके जितने भी स्केल्स है, यानी कि इसका जितना भी चमड़ी है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके वजह से ये मस्त एकदम खुश हो जाता है और भाई जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही सही है, मजा आ गया, मेरा जो डिफेंस है अब ये भी मस्त एकदम अपग्रेड हो चुका है। हा 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 हा। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं एक बार फिर से लड़ सकता हूं। और ये एकदम तेज में दौड़ के जाता है वो सारे क्रोकोडाइल्स की तरफ। और यार ये क्रोकोडाइल अपने मन में सोचा कि तुम यहां पर मेरे पास मत आओ। लेकिन यहां पे हम देखते हैं सिस्टम के मैसेज आते एक बार फिर से कि तुमने किंग क्रोकोडाइल को खा लिया, इसकी वजह से तुम्हें 550 पॉइंट्स मिलते हैं। और ऐसे करके यार ये उन सभी को मार के खाना शुरू कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग एक वीक बाद का सीन देखते हैं जहां पे लिन अपना बर्स्ट ब्रीथ वाला फ्लेम का हमला इस्तेमाल करता है और मस्त आग लगा के उसके ऊपर मीट फ्राई करना शुरू कर देता है। भाई कहना पड़ेगा यार जंगल के अंदर असली मजे तो यही ले रहा है। और भाई मस्त फ्राई करते हुए हंसते हुए कहता है कि बर्ड ब्रीथ का ऐसे इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अब मुझे यहाँ पर ऐसे कच्चे मीट को खाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वाह, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। और ये मस्त मीट को खाते हुए बोलता है कि सिस्टम मैं यहाँ पर साइन इन करना चाहता हूँ। और इसके करते ही हम देखते हैं इसको यहाँ पे साइन इन करने की वजह से एक क्लास का स्किल मिल जाता है जिसका नाम होता है रेडियो एक्टिव हीट रे। और यार इस स्किल की वजह से ये अपने बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा हीट निकाल पाएगा, उसके अलावा कुछ कुछ मिस्ट टाइप का भी निकाल पाएगा, यानी कि धुंध टाइप का। और यार ये कब अगर आसपास में कोई इनेमी होंगे तो यार उसको चोट पहुँचाएंगे। और इसको देख के इसके आँख तो एकदम चमकने लगते हैं और यार ये एकदम खुश हो कहते हैं कि वाह, मेरे पास तो यहाँ पर इतना मस्त स्किल मिल गया, कहीं ये मेरा जो बॉडी है यूरोपियन एम्परर वाला बॉडी तो नहीं बन गया है। बस 2 दिन पहले ही जब मैंने साइन इन किया था उस टाइम पे मुझे मॉन्स्टर कॉम्पास का एक अपग्रेडेड वर्जन मिल गया था। अब इसके वजह से मैं चाहूँ तो मॉन्स्टर्स के एट्रीब्यूट पॉइंट भी देख सकता हूँ। और बस कल ही यहाँ पे साइन इन करने की वजह से मुझे एक और ए लेवल का स्किल मिला जो कि है थॉर्न आर्मर वाला। सच में यार यहाँ पर मुझे और आज एक बार फिर से एक और ए लेवल का स्किल मिल गया, रेडियो एक्टिव हीट रे वाला। यहाँ तक जो नाइफ 999 है वो भी इतना अच्छा चीज नहीं देता। और गाइस यार ये जो नाइफ 999 का बात कर रहा है ये एक गेम का नाम है।
खैर इसके बाद हम देखते हैं एक जो चूहा है बगल में इसके आता है और आकर यहाँ पर इसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद लिन यहाँ पर भाई इसका जो मॉन्स्टर कंपास वाला इसका अपग्रेडेड वर्जन उससे इस चूहे का इन्फॉर्मेशन देखता है, तो ये होता है एक प्री हिस्टोरिक जाइंट रैट। और यार बाकी उतना कुछ खास नहीं इसके बारे में। खैर ये उसके ऊपर देखकर कहता है कि तुम छोटे संतरे, तुम तो काफी ज्यादा तेज हो, यहाँ पर तुम आज फिर से आ गए, चलो सही है, यहाँ पर आज तुम्हारे खाने के लिए रोस्टेड बीफ है। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपनी पिछली जिंदगी की याद आ जाती है, क्योंकि पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही एकदम ज्यादा पतला और छोटा हुआ करता था और सब लोग मुझे हमेशा परेशान करते रहते थे। लेकिन तुम्हारा नसीब मेरे से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम मुझसे मिल चुके हो और आज के बाद से मैं तुम्हारा बॉस रहूंगा और मेरे प्रोडक्शन के साथ में किसी का भी हिम्मत नहीं होगा तुम्हें बुली करने का। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिन का भी सिस्टम का पूरा स्टेटस देखते हैं। और यार यहाँ पे इसका जो रेस है वो क्विक है, जिसको थंडर टीरेक्स भी कहा जा सकता है शॉर्टकट के अंदर। और यार ये अभी जो इसका हाइट है वो है 10 मीटर का। और यार बाकी इसके पास बहुत ही सारे स्किल है, जो कि अगर आप लोग चाहो तो वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद ये मस्त अपना भाई बॉडी फुलाते हुए मस्त खुश हो रहा होता है, और भाई मुझे इसका बॉडी को देख के हंसी आ रहा है। और उसके बाद ये अपने मन में कहता है कि मेरा अभी का जो साइज है उसका हिसाब से मेरे ख्याल से वो जो गोरिल्ला है मैं उसको अब काफी आसानी से हरा पाऊंगा। और ये पूरे सुनसान आइलैंड के ऊपर ऐसा अकेला रहना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, तो मेरे ख्याल से मुझे कोई दूसरे मॉन्स्टर को ढूंढ लेना चाहिए जो कि मेरा दोस्त बन पाए। वो जो गोरिल्ला था वो भी काफी ज्यादा समझदार लग रहा था और उसके पास काफी ज्यादा ताकत भी है, तो मेरे ख्याल से मैं उसको अपना दोस्त बना सकता हूँ। जिसके बाद चिल्ला चिल्ला के अपने सिस्टम को बुलाने लगता है, तो इसका सिस्टम तुरंत इसके सामने आता है और ये अपने सिस्टम से बोलता है कि मेरे जितने भी एवोल्यूशन पॉइंट्स है वो मेरे बॉडी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो। इतना कहते ही हम देखते हैं इसका सिस्टम तो मस्त खुश हो जाता है इवोल्यूशन पॉइंट के नाम पे, और बताते हैं कि अभी के टाइम पे तुम्हारे पास 48,131 इवोल्यूशन पॉइंट है और ये सारे के सारे पॉइंट का इस्तेमाल कर लेता है इसके बॉडी को अपग्रेड करने में। इसके बॉडी में से बहुत ही मस्त लाइट निकलना शुरू हो जाती है और भाई ऐसा लग रहा है कि इस बार तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। लेकिन ये क्या भाई यार, यहाँ पर तो बस ये 0.5 मीटर ही बढ़ता है, मतलब यार आधा मीटर। और यार इसे देखकर ये खुद ही जैसे पॉइंट हो जाता है और कहते हैं कि धत तेरी की, यहाँ पर तो मेरे पास 40,000 इवोल्यूशन पॉइंट और बस यहाँ पर मैं 0.5 मीटर ही बड़ा हुआ हूँ। सिस्टर कौन बताओ कहीं तुम्हारे अंदर कुछ बग तो नहीं आ गया है ना, क्योंकि मुझे याद है इसके पहले बस 100 इवोल्यूशन पॉइंट से ही मैं 1 मीटर तक बढ़ पाता था। तो फिर इसका सिस्टम बताता है कि क्या तुमने पहले कभी आरपीजी गेम नहीं खेला है, उसके अंदर तुम्हारा लेवल जैसे जैसे बढ़ता है तुम्हें उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट का जरूरत पड़ता है अपग्रेड करने के लिए। ये सुनकर जो लीना एकदम जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम जो बात कर रहे हो वो सेंस तो बना रहा है। मेरा जो सपना था 100 मीटर लॉन्ग मॉन्स्टर बनने का, ऐसा लग रहा है ये इतनी आसानी से पूरा नहीं हो पाएगा। आखिरकार मुझे उसके लिए कितना ज्यादा खाना पड़ेगा। क्या यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसको खाने पे मुझे बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट मिल जाए? हटाओ, अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये बगल में जाके बहुत सारे पत्थर हटाए कुछ ढूंढने लगता है और कहता है कि अच्छा होगा अगर मैं पहले वो गोरिल्ला को ढूंढूं और उसके साथ पहले दोस्ती कर लूं। जिसके बाद वो जो भी चीज को ढूंढ रहा होता है वो ढूंढ लेता है और उसके बाद वो इस माउस के सामने वो चीज को फेंक देता है और कहता है कि तुम छोटे नींबू, यहाँ पर अब तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा बहुत ही तुमने आराम कर लिया, अब और ज्यादा आराम मत करो, अब का टाइम है तुम्हारा यहाँ पे काम करने का। तो यहाँ पर जब मैं इसके पहले वो गोरिल्ला से फाइट कर रहा था उस टाइम पे मैंने उसका थोड़ा सा बाल नोच लिया था, तो तुम जरा एक बार देखो इसके ऊपर कुछ उसका सेंट बचा हुआ है या फिर नहीं बचा हुआ है। वो इसके सेंट को सूंघ कर इसका सर हिलाकर बताता है कि हाँ भाई सूंघ लिया है। तो यार ये भी खुश हो जाता है और इसे पूछता है कि क्या तुम इसका जो स्मेल है उसे सूंघ कर पता कर सकते हो वो गोरिल्ला कहाँ पे है? अगर तुम कर पाओगे तो फिर मैं तुमको 1 साल तक फ्री में वो रोस्टेड बीफ खिलाऊंगा। ये सुनकर तो भाई ये हाँ बोलता है और भाई इसके मुंह में पूरा का पूरा बाढ़ आ जाता है। फिर इसके बाद ये चूहा आगे आगे दौड़ना एकदम स्पीड में शुरू कर देता है और पीछे पीछे लिन भी इसके जाने लगता है। लिन को जाता हुआ देखकर यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं यार ये तो मस्त एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम भाई खुशियां मनाने लगते हैं, ढोल बजा बजा कर नाच गाना करने लगते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार जो बीमारी का भगवान है वो यहाँ से आखिरकार जा रहा है, हेवेंस के पास आके आए। अगर ये यहाँ से नहीं जाता तो ये हमारे पूरे के पूरे परिवार को खा जाता। और यार यहाँ पे जो लिन है पीछे घूमकर एकदम
इविल स्माइल देता है और देते हुए मन में सोचा गया मैं तो बस जा रहा हूँ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए, बस जब मैं उसको अपने साथ लेकर वापस आऊंगा तब देखो तुम कैसे बिना आंसू के रोते हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बहुत ही डरावने जगह को देखते हैं जहाँ पर लिन आया हुआ रहता है ये चूहे के साथ में। और आने के बाद ये चूहा भाई काफी ज्यादा डर के मारे कांप रहा होता है और लिन कहता है कि अब इस आइलैंड के अंदर एक ऐसा डेसोलेटेड जगह भी है जो तो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। छोटे नींबू कहीं तुम मुझे यहाँ पर गलत जगह पे तो नहीं लेकर आए ना, क्योंकि यहाँ पर ये जगह देख के लग तो नहीं रहा है कि वो गोरिल्ला यहाँ पे रहता होगा। आखिरकार ऐसी जगह पे कौन ही रहेगा जहाँ पर एक चिड़िया भी आकर नहीं हगेगी। और यहाँ पर तो ये जो स्मेल है ये भी बहुत ही ज्यादा बेकार है। साथ ही साथ जो मेरा मॉन्स्टर कंपास है वो भी यहाँ पर कोई भी गोरिल्ला फिर किसी भी चीज का एनर्जी को महसूस भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर ये जो छोटा नींबू है ये बगल में कुछ पॉइंट करने लगता है जल्दी जल्दी। तो फिर उसके बाद लिन इसको ऊपर उठाता है और कहता है क्या तुम पक्का हो कि वो जो एप है वो यहीं पे रहता है। इसके बाद वो वहाँ पे गुफा रहता है उसके अंदर जाने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है अब हम लोग यहाँ तक आए गए हैं तो अंदर जाकर एक बार देख ही लेते हैं। और आखिरकार तुम यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों कांप रहे हो? क्या ये जो गुफा है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डरावने मॉन्स्टर है? फिक्र मत करो मैं तुम्हें कवर करूंगा। जिसके बाद ये उस गुफा के अंदर आने लगता है और आते आते कहते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब बात है क्योंकि जो मेरा मॉन्स्टर कंपास है वो तो यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को डिटेक्ट नहीं कर सकता है और मुझे वो जो एप है वो भी महसूस नहीं हो रहा है, ना ही यहाँ पर मुझे कोई और मॉन्स्टर महसूस हो रहा है। तब ये थोड़ा सा आगे जाता है तो यहाँ पर किसी चीज की चिल्लाने की आवाज आती है तो ये सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर अब ये भी कौन मॉन्स्टर चिल्लाया। और यहाँ पर ये जो ऐसा यहाँ पे जो भी इसको प्रेजेंस महसूस हो रहा है उसको महसूस करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वो वाला गोरिल्ला है। बस मैं यहाँ पर अब चुपके से जाऊंगा और धीरे से देखूंगा। और वो अंदर जाता है तो हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही सारे मकड़ी के जाले रहते हैं, उनके ककून्स रहते हैं, साथ ही साथ नीचे बहुत ही सारे अंडे भी पड़े हुए रहते हैं और भाई काफी ज्यादा ग्रीन ग्रीन टाइप का कुछ भाई जहर लग रहा है। अंदर जाने के बाद ये सोचता है कि कहीं ये कुछ स्पाइडर का लेयर तो नहीं है और तभी ये सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि यार यहाँ पर सामने एक लड़की है जो कि मकड़ियों के जाल में फंसी हुई है। और तभी सिस्टम का जो मैसेज आता है इसको देख के हमें पता चलता है कि भाई यार ये असल में वही गोरिल्ला है जो कि कुछ टाइम पहले लिन के साथ फाइट कर रहा था। और असल में ये जो गोरिल्ला है इसने कुछ ऐसा मतलब गड़बड़ चीज खा लिया है जिसकी वजह से ये एक इंसान बन चुका है। इसे देखकर लिन का तो मुंह एकदम फटा का फटा रह जाता है और वो कहता है कि ये वही गोरिल्ला है, आखिरकार ये एक इंसान कैसे बन गई और ऊपर से एक लड़की। इसके बाद हम लोग ये गोरिल्ला को देखते हैं और यार एक बात बताओ आखिरकार मैं अब इसे गोरिल्ला कहूँ या फिर क्या कहूँ यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। तो यार मैंने डिसाइड किया अब से इसको मैं गोरिल्ला गर्ल बोलूँगा जब ये लड़की वाली फॉर्म में होगी तब। इसके बाद यहाँ पे हम अपने गॉडजिला को देखते हैं जो कि कहता है कि ही तुम तो बहुत ही बड़ी हुआ करती थी ना, बताओ अब क्या हुआ इतनी छोटी हो गई। और ऊपर से तुम्हारा वो जो घाव लगा हुआ था चेस्ट के ऊपर वो भी अभी ठीक नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद ये गोरिल्ला गर्ल काफी गुस्से में कहती कि तुम यहाँ पर आ गए, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यार ये अभी अभी इंसान बनी है और यार इसको उतना कुछ ढंग से बोलना नहीं आता इसलिए ये थोड़ा सा तोतला के बोलती है। तो फिर यहाँ पे अपना गॉडजिला हंसते हुए कहता है कि वाह ना केवल तुम बस ह्यूमन फॉर्म में बदल गई बल्कि तुम तो इंसानों की भाषा भी बोल रही हो। और उसके बाद यार ये कोई जापान वाला कहावत कहता है जो कि यार मेरे समझ से थोड़ा बाहर है इसलिए यार इसको रहने ही दो। फिर इसके बाद ये जो गोरिल्ला गर्ल है ये चिल्लाकर बोलते कि ध्यान रखो और अपने पीछे देखो। तो फिर लिन अपने पीछे देखता और यार यहाँ पे देखो भाई यार कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं। और यार ये मॉन्स्टर्स ज्यादा मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके आंखें कितने हैं यार, यहाँ पे 2 4 6 8 10 मतलब यार इतने ज्यादा आंख का ये सब करते क्या है। और यार वो भी गुफा के अंदर भाई पत्थर देखने का इनको इतना शौक है। इसके बाद ये मॉन्स्टर काफी तेज में आता है लिन के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन लिन तो भाई एक बार में इसे पकड़ लेता है। और भाई इसका एक्सप्रेशन से देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहा हो कि ये चीज क्या है। और यार यहाँ पर उसके बाद जो इसका सिस्टम है सारा का सारा इसका जानकारी बताने लगता है कि इसका नाम है डेड रॉटेन रेप्टाइल। और ये भाई इसके अंदर एक एंसेंट मॉन्स्टर का ब्लड लाइन भी है जो कि सियान लियू। और यार उसके अलावा कुछ आलतू फालतू इंफॉर्मेशन है जो कि उतना बताने लायक नहीं है।
खैर इसके बाद लिन इसको देखकर अपने पिछली जिंदगी का याद करने लगता है और कहता है कि ये बड़ी छिपकली, ये यहाँ पे जितने भी एप्स है उनकी दुश्मन है और ये यहाँ का जो अबिस आइलैंड है इसके अंडरग्राउंड का ओवरलॉर्ड यानी कि राजा है। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा घिनौना है। फिर इसके बाद ये जो बड़ी छिपकली है ये कोशिश करती है यहाँ पे लिन को काटने के लिए, लेकिन लिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो यार बस एक बार इसको स्क्वीज करता है और यार यहीं पे उसकी चटनी बन जाती है और ये कहता है कि है तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे यहाँ पे काटने की। लेकिन यार ये थोड़ी देर के बाद रियलाइज करता है कि इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि इसका हाथ में ओह यार छी भाई पूरा का पूरा एकदम चिपचिपा हो गया है। ये भी जल्दी झाड़ता है, करता है कि छी ये तो बहुत ही ज्यादा घिनौना है ये सारे के सारे छिपकली। तभी एक और छिपकली आता है यहाँ पे लिन को काटने के लिए, तो लिन उसको एक लात धर के मारता है और कहता है कि मेरे से दूर रहो। तभी हम देखते हैं एक दूसरी छिपकली आकर इसके पीछे चढ़ने लगती है और चढ़ने के बाद इसके एक स्पाइक्स को यहाँ पे काटने का वो कोशिश करता है और यार वो जैसे ही काटता है इसके सारे के सारे दांत यहाँ पे वहीं पे टूट जाते हैं। उसके बाद जो लीना उसको जल्दी से पीछे हटाता है, लेकिन यार तब तक और भी बहुत सारी छिपकली इसके पीछे चढ़ना शुरू कर देती है। ये कहता है कि ओ तुम्हारा हो गया, चलो अब मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इसके बाद ये अपना थॉर्न आर्मर का इस्तेमाल करता है और करते ही जितने भी छिपकली इसके पीठ पर है वो सारे के सारे थॉर्न की वजह से उड़ते हुए चारों दिशा में जाते हैं और वहीं पे निपट जाते हैं। इसे देखकर ये गोरिल्ला गर्ल तो ऐसा लग रहा है भाई आज लिन से इंप्रेस हो ही जाएगी। फिर इसके बाद ये एकदम डरावना एक्सप्रेशन के साथ पीछे घूमता है और यार लग रहा है ये तो आज इनके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। लेकिन फिर ये अपना एक सांस छोड़ता है और अपने स्पाइक्स को नोटिस करता है और करने बाद कहते कि अच्छी मेरा पूरा का पूरा बॉडी तो एकदम चिपचिपा हो गया है, ये बहुत ही गिरा रहा है। और यार एक बार पीछे गोरिल्ला गर्ल को देखो, मतलब यार अभी अभी ये कितना ज्यादा भाई एटीट्यूड इतना ज्यादा ऑरा में था और यार एक पल में पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक जो ये छिपकली है ये बगल में गोरिल्ला गर्ल को नोटिस कर लेता है और करने के बाद वो जाता है पहले उसको खाने के लिए, लेकिन यार इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अपना लिन एकदम स्टाइल मारता और भाई उसके मुंह पर एकदम लात दे के भाई सीधा कुचल डालता है। और यार ये वाला मुंह मुझे बहुत पसंद है भाई, ऐसे ही कुचला कर। इसके बाद लिन गोरिल्ला गर्ल के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं देखता हूँ आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि आगे उसे चोट पहुंचाएगा। और यार यहाँ पर ये इस वाले मोटर को इतनी जोर से कुचलता है कि सामने के सारे मॉन्स्टर देख के भाई एकदम फट जाते हैं और वो सब के सब यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन लिन एकदम गुस्से में कहता है क्या मैंने तुम लोगों को परमिशन दी यहाँ से जाने की? और यार ये अपने मुंह के अंदर बर्स्ट ब्रीथ को चार्ज करता है और एक जोरदार हमला मारता है और कहते हैं कि तुम घिनौने कमीनो, बस तुम सब के सब यहीं पे मर जाओ। और भाई यार इसके हमले से ऐसा लगता है कि ये सब के सब तो एकदम राख बन गए हो, लेकिन यार असल में इनका राख नहीं बनता है बल्कि इनका फ्राई बन जाता है। और यार इसकी इतनी पावर को देखकर जो गोरिल्ला गर्ल है ये तो बस पीछे से देखते ही रह जाती है। वो सोच रहे हो कि यार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। फिर इसके बाद जो लिन है इसकी तरफ घूमता और एकदम भाई अपना पूरा का पूरा भाई 32 पे नहीं कह सकता भाई 32 से भी ज्यादा दांत होंगे इसके। खैर ये कहता है इसको कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। और यार एक बार इसके हाथ के देखो भाई, यार छोटे छोटे हाथों से बड़ा सा दिल बना रहा है। फिर इसके बाद ये जाता और उस गोरिल्ला गर्ल को वहां से निकालने लगता है। वो भी अपना पूरा स्ट्रगल करती है, वहां से निकलने के सारे जितने भी चिपचिपे चीजें उनको हटाने लगती है। और यार यहाँ पे जो लिन है इसका ध्यान कुछ गलत जगह पे चला जाता है। तो ये कहता है जरा मैं थोड़ा सा ऐसे क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुम अचानक से ऐसे इंसान कैसे बन गई। और ये अपने मन में सोचता है कि उसके चेस्ट के ऊपर वो जो घाव है वो सच में बहुत ही ज्यादा गहरा लग रहा है और यार शायद से ये भूल गया क्योंकि उस घाव को देने वाला खुद यही है। फिर इसके बाद वो गोरिल्ला गर्ल वहां से नीचे उतरती है। नीचे उतरने के बाद वो अगल बगल में कुछ देखने लगती है, कुछ ढूंढने लगती है और फिर वो अचानक से कहीं से एक हड्डी निकालती है। और यहाँ पे जो लिन ये सोच रहा होता है कि क्या ये कोई यहाँ पे हथियार ढूंढ रही है। तो ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं लिन लुआन यहाँ पर कोई भी कमजोर को ऐसे परेशान नहीं करता हूँ। लेकिन तभी ये अचानक से कुछ देखकर चौंक जाता है क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे गोरिल्ला गर्ल के सामने एक मतलब भाई कुछ फ्रूट टाइप का रहता है जो कि अपने हाथ में उठा लेती है और ये बताती है कि खाया इसे और बन गई ऐसा। मतलब यार ये अभी भी ढंग से इंसान वाला लैंग्वेज नहीं बोल पाते, इसलिए ऐसे ये रुक रुक कर तोतला के बोल रही होती है। तो फिर लिन इसे देखकर कहता है कि क्या
तुम ये फल को खाने के बाद ऐसे इंसान वाले रूप के अंदर बदल गई। ओ माय गॉड, कहीं ये लेजेंडरी डेविल फ्रूट तो नहीं, या फिर कहीं ये फैंटेसी नॉवल वाला कहीं वो ट्रांसफॉर्मेशन पिल तो नहीं। भाई अगर ये सच में डेविल फ्रूट है तो यार ये तो वो ह्यूमन वाला फ्रूट होगा ना, जो कि यार चॉपर ने खाया था। लेकिन एक सेकेंड, अगर चॉपर के फ्रूट को इसने खा लिया तो यार बेचारा चॉपर क्या खाएगा। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग गुफा के बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पे लिन एकदम मस्त फुल कॉन्फिडेंस के अंदर होता है और एक कहता है कि चलो अब मैं यहाँ पे तुमको एक जादू दिखाता हूँ। जिसके बाद ये अपने मुंह के अंदर ब्लास्ट ब्रीथ को चार्ज करता है और एक छोटा सा मतलब भाई पावर निकाल कर बगल में कुछ लकड़े रहते हैं जिनको जला देता है। इसके बाद जो यहाँ पे एक गर्ल है ये तो भाई पहले थोड़ा सा डर जाती है, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके अपने आंखें खोल के सामने देखती है। यहाँ पे लिन भाई वो जो छिपकली है उसको मस्त अपने ही आंख के ऊपर पका रहा होता है और सोचता है कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा घिनौना है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता, लेकिन इवोल्यूशन पॉइंट्स के लिए मुझे इसे खाना ही होगा चाहे कितना ही ज्यादा घिनौना हो। लेकिन यहाँ पर इसको पकाने के बाद ये तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। और यार यहाँ पे उसका जो स्मेल है उसे सूंघ कर ये गोरिल्ला गर्ल भी कहती कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है और यार इसका भी पेट एकदम गुड़गुड़ करने लगता है। तो फिर उसके बाद लिन इनको भी यहाँ पर भाई थोड़ा सा बढ़ाता है और कहता है कि ये लो यहाँ पे देखो भाई, ये दिखने में एकदम मस्त लग रहा है ना, एकदम डिलीशियस है, इसको एक स्कीवर कहते हैं। और यार यहाँ पे इन दोनों का तो मुंह में एकदम बाढ़ आ जाता है। जिसके बाद ये इनको एक पीस दे देता है और यार ये लोग तो मस्त एकदम खाए जा रहा होते हैं और जैसे लिन भी मस्त एक खाया जा रहा होता है। और फिर ये कहता है कि अरे हाँ सिस्टर एप, भले ही तुम अभी जैसे दिख रही हो मुझे वो काफी पसंद है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम वापस अपने वो गोरिल्ला वाले फॉर्म के अंदर बदल सकती हो, क्योंकि इसके पहले वो गुफा के अंदर अगर तुम वापस अपने गोरिल्ला वाले फॉर्म के अंदर बदल जाती तो वो जो छोटे छोटे छिपकली है वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो यार ये यहाँ पर भाई एकदम खुश हो रही होती है खाते खाते और भाई ये मस्त कहती है कि नहीं मैं वापस नहीं बदल सकती। मतलब यार खाने के सामने इसको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि यार ये अब वापस अपने फुल पावरफुल फॉर्म के अंदर नहीं आ सकती है। इसके बाद लिन कहता गया यानी कि ये जो फ्रूट है आखिरकार ये है क्या, यहाँ पर ऐसे इतने खतरनाक जंगल के अंदर जहाँ पे मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं तुम सिंपली यहाँ पर ऐसे सरवाइव नहीं कर सकती। और ये अपने मन में सोचता है कि क्या इसके पास कुछ पेरेंट्स या फिर कुछ भाई बहन है या फिर ये यहाँ पर सिर्फ अकेली है। अगर ये आज मुझसे यहाँ पे नहीं मिली होती तो शायद से वो सारे के सारे सड़े हुए छिपकली आज इसको खाई जाते हैं। खैर जो अभी यहाँ पर ये ऐसे वाले फॉर्म के अंदर है मेरे ख्याल से ये बस कल तक भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इसके बाद लिन अपने सिस्टम को बुलाता है तो इसका सिस्टम तुरंत इसके सामने आता है। तो लिन से पूछता है कि लिटिल कन मुझे बताओ कि क्या मैं इसको वापस से पहले जैसा बना सकता हूँ। तो सिस्टम कहता है कि बिल्कुल, आखिरकार ये सिस्टम एक साइंस बीस्ट वाला सिस्टम है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये जो इसने फल खाया है उसको एक बार अच्छे से एनालाइज करना होगा और पता करना होगा उसके अंदर क्या क्या है। तो यार ये बात को सुनकर लिन एकदम खुश हो जाता है और कहते हैं कि ओ इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके जैसे एक दूसरा फल को ढूंढ लेता हूँ और अगर मैं उसको तुम्हें देता हूँ एनालाइज करने के लिए तो तुम इसको वापस से पहले जैसा बना सकते हो। तो भाई सिस्टम एकदम मस्त फ्लेक्स करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं उस फ्रूट को एनालाइज करने के बाद इसको वापस से उसके अंदर मतलब फल के अंदर कुछ चेंज करके ऐसा करूंगा कि उसे खाने के बाद ये वापस से पहले जैसे बन जाएगी। और बस वही नहीं बल्कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये जब चाहेगी तब मॉन्स्टर बन पाएगी और फिर इंसान भी बन पाएगी। ये कहते हैं कि वाह ये तो बहुत ही सही है, इसका मतलब हमें बस जाकर वो फल को ढूंढना होगा और अगर पॉसिबल हो कि ऐसा कभी भी मॉन्स्टर के अंदर या फिर कभी भी इंसान के अंदर बना जा सकता है, इसका मतलब यह है कि मैं वापस से इंसानों की दुनिया के अंदर जा पाऊंगा। क्योंकि जब मैंने सिस्टम के अंदर साइन इन किया था तो उस टाइम पे उसने बताया था मारियाना ट्रेंच वाला जो कि अर्थ पे है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है कि मैं वापस जाके अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगा। फिर इसके बाद लिन ये कोयला गर्ल से पूछता है कि सिस्टर एप मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें वो फल कहाँ से मिला था, क्या तुम्हें याद है। तो ये बताती है क्लिफ, बहुत सारे हड्डियाँ। तो फिर लिन भी मस्त खाना शुरू कर देता है और खाते खाते कहता है कि चलो सही है सिस्टर एप, यहाँ पे मस्त ये खाने के बाद हमको लेके चलना कि आखिरकार तुमको वो फल कहाँ से मिला था, तो फिर शायद मैं तुमको वापस से पहले जैसा बना पाऊंगा।
और यार ये जैसे इस रेप्टाइल को खाता है हम देखते हैं भाई इसके 645 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाता है। और यार बस वही नहीं बल्कि यार ये पहली बार ये छिपकली को खाता है, इसकी वजह से इसको 20,000 एक्स्ट्रा एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाते हैं। ये देखकर लिन एकदम मस्त खुश हो जाता है और कहते हैं कि वाह इतने सारे एवोल्यूशन पॉइंट, ये तो बहुत सही है। और उसके बाद ये अपने मन में सोचता है और इमेजिन करने लगता है कि अगर मैं यहाँ अर्थ पे ना भी हूँ और अगर ऐसा हो सकता है मैं कि अर्थ जैसा ही दूसरा दुनिया के अंदर हूँ, तो फिर कम से कम एक इंसान के अंदर बनने के बाद मैं ये एप के साथ मिलकर इस डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर खुशी खुशी रह पाऊंगा। और यार ये क्या ही तो मस्त इमेजिनेशन कर रहा होता है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम लोग यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ये आता है और यार जहाँ पे बहुत सारे नीचे हड्डियां पड़ी हुई रहती है जो कि यार इंसानों की है। ये हड्डियों को देखकर लिन भी चौंक जाता है और कहते कि वाह यहाँ पर तो इतने सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई है, आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। और यार यहाँ पे देखो भाई जो गोरिल्ला गर्ल है इसी के कंधे बैठी हुई है। फिर उसके बाद ये वहीं से बताते हैं कि वो फल वहां पर। तो फिर उसके बाद लिन ऊपर की तरफ देखता है और यार यहाँ पे क्लिफ के ऊपर सच में एक फ्रूट का भाई पूरा का पूरा पेड़ है जो कि यार एकदम टेढ़ा है। इसके बाद हम लोग ये ट्री को थोड़ा पास से देखते हैं तो यार ये क्या भाई यहाँ पे मजाक चल रहा है, मतलब आखिरकार ये सच है भाई डेविल फ्रूट्स कहाँ से आ गए। और भाई डेविल फ्रूट्स अगर आ भी गए तो यार डेविल फ्रूट्स आखिरकार पेड़ पे कब से उगने लगे भाई। और यहाँ पे जो भाई लीन है ये भी देखा था क्या ये आकार, भाई ये देखकर सीधा सीधा पता चल रहा है ये क्या है। फिर इसके बाद लीन यहाँ पे कहते चलो बहुत सही है, अब मुझे यहाँ पर चढ़ के जाना होगा और जाकर वहां से एक दो फल लेकर आना होगा। जिसके बाद ये उस सारे के सारे पहाड़ के अंदर अपना हाथ का पूरा पंजा हला हला कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। और ये जैसे ही चढ़ता है तो यार ये ऊपर नोटिस करता है यहाँ पर एक वो डायनासोर वाला उड़ने वाला जो डायनासोर है वही आ रहा होता है। तो इसे देखकर लिन सोचता है कि ये कहीं ये आकर मेरे ऊपर यहाँ पे हमला तो नहीं करने वाला है ना, क्योंकि मैं यहाँ पर हवा के बीच में हूँ तो इसे फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी वो डायनासोर एकदम स्पीड में आ रहा होता है इसकी तरफ अपना मुंह खोल के। इसे देखकर लिन कहता है कि ओह जैसा कि मुझे लगा था ये सच में मेरे ही ऊपर आ रहा है हमला करने के लिए। लेकिन ये क्या, वो भाई डायनासोर तो सीधा आके अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लेता और आकर वो सीधा एक फल को अपने मुंह में पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद भाई वो वहां से उड़ लेता है। तो लिन सोचता है कि ये तो यहाँ पर वो फल के लिए आया था, चलो ये बहुत ही सही है क्योंकि मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आखिर इसे खाने के बाद क्या होता है। और यार यहाँ पे देखो भाई इस डायनासोर के अंदर से बहुत ही सारी लाइट निकल लगती है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पोकेमॉन का एवोल्यूशन हो रहा होगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पर इवॉल्व होकर धीरे धीरे करके छोटा होने लगता है और यार ये एक इंसान के अंदर बदल जाता है। और भाई ऐसा लग रहा है कि ये तो यहाँ पे बहुत ही मस्त एकदम खुश हो रहा है, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि भाई अब इसके पास पंख नहीं है। तो यार ये सीधा नीचे जमीन पे जोरदार गिरता है और भाई बस वहीं पे इसका खेल खत्म हो जाता है। इसे देखकर लिन सोचता है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर नीचे इतने सारे हड्डियां हैं, वो ऐसे आई है। यहाँ पर जितने भी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं ये फल खाने के बाद वो गलती से इंसान के अंदर बदल जाते हैं और यार वो यहीं पे नीचे गिर जाते हैं। खैर ये जगह तो बहुत ही ज्यादा ऐसे डरावना टाइप का कुछ घटिया जगह लग रहा है, मुझे जल्दी से जाकर एक फल को लेकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन ये जैसे ही थोड़ा और ऊपर चढ़ता है ये सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि यार ये अपने सामने देखता है एक बहुत ही बड़ी चिड़िया जो कि यार दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिख रही है। ये इसकी आंखों के सामने उसी पेड़ के ऊपर बैठी हुई रहती है। इसके बाद इसका सिस्टम ये बर्ड का इंफॉर्मेशन दिखाता है जहां पे हमें पता चलता है कि इसका नाम है डेथ लार्क। और यार ये एक मॉन्स्टर है जिसके अंदर एंसेंट बीस्ट का ब्लड है जो कि है यू कुआन। और यार उसके अलावा ये मॉन्स्टर जहां पे भी जाता है वहां पे अपने साथ साथ मौत को लेकर जाता है। मतलब भाई यार इसके डिफिनेशन से भी आप समझ सकते हो ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसे देखकर लिन भी सोचता है कि डेथ लार्क आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस पेड़ का गार्डियन बीस्ट है। लेकिन आखिरकार ये यहाँ पर ऐसे नीचे क्यों घूर रहा है, और इसके एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारा कुछ मजाक उड़ा रहा होगा। और फिर ये अचानक से लिन की तरफ एकदम घूर के देखता है। ये देखा तो लिन डर जाता है और कहता है कि धतरी की ये यहाँ पर ऐसे क्यों घूर रहा है। और ये अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो चिड़िया है यहाँ पर मेरे ऊपर हंस रही है। फिर उसके बाद वो चिड़िया मस्त आराम से ऊपर से देखे जा रही होती है और ये नीचे से उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर ये मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर मुझसे लड़ना नहीं चाहती। तो फिर ये थोड़ा सा आगे आता है और कहता है कि तुम बिग ब्रदर बर्ड हेलो, मेरे दोस्त ने बताया कि ये जो फल है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, इसलिए मैं खास करके यहाँ पर आया हुआ हूँ ताकि मैं यहाँ से ये 2 फल को ले पाऊंगा। मैं यहाँ पर अब तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा बिग ब्रदर बर्ड, ठीक है? तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ।
और यार वो वहां से 2 फल लेकर जाने ही वाला रहता है कि जो चिड़िया ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि यार ये अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जो मतलब डायनासोर इसके सामने है, ये इस फल को लेगा, खाएगा और इंसान मर के नीचे गिर के मर जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर तो लिन ने इसको डायरेक्टली खाया ही नहीं, इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और एकदम जोर से चिल्लाता है। ये देखकर लिन भी सोचता है क्या ये कहीं अचानक से पागल तो नहीं हो गया, अभी अभी अचानक से क्यों चिल्लाने लगा। फिर इसके बाद वो चिड़िया वहां से उड़ना शुरू करता है और वो एकदम स्पीड में उड़ के आता है एकदम लिन की तरफ। ये देखे तो लिन भी डर जाता है, लेकिन वो चिड़िया लिन के एकदम बगल से निकल जाता है। फिर वो नीचे जाकर सर्कल लगाने लगता है और लिन कहता है कि ये पागल चिड़िया, आखिरकार ये अभी तक तो सही था, फिर ये अचानक से ऐसे गुस्सा क्यों होने लगा? मैंने तो बस यहाँ से ये 2 फल ही तो लिए है। फिर ये सिस्टम को अपना बुलाता है और कहता है कि सिस्टम, क्या तुम ये जो दोनों फल है इसको तुम अपने पास रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे चढ़ते हुए मुझे अपने हाथ में ये रखना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सिस्टम कहता है कि हाँ, और बताओ क्या मैं इसको एनालाइज भी कर दूं? और जो एनालाइज है इसको करने के लिए तुमको 1 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास अभी बस 9,33,000 एवोल्यूशन पॉइंट है, तो तुम अभी के टाइम पे इसे एनालाइज नहीं कर सकते। इसे देखकर लिन कहता है कि धत्तेरी की, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बिना मतलब का अपने एवोल्यूशन पॉइंट को इधर उधर खर्चा नहीं करता। खैर हटाओ छोड़ो, अगर तुम यहाँ पे इसको एनालाइज नहीं कर सकते तो मत करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा अभी के टाइम पे क्या हो रहा है? तुम्हारा जो होस्ट है ये भी बहुत ही ज्यादा बिजी है। फिर उसके बाद वो चिड़िया एकदम स्पीड में उड़ते हुए आती है गुस्से में और आकर लिन को एक जोरदार हमला करते हैं और यार यहाँ पे काफी जोरदार पंचों से मारती है और इसको छील भी देती है। इसके बाद लिन तुरंत अपने पूंछ से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यार वो भाई चिड़िया है भाई, इतनी आसानी से तो पकड़ में आएगी नहीं, तो वो काफी आसानी से पेड़ की तरफ उड़ जाती है और बच जाती है इसके हमले से। फिर वो जैसे ही थोड़ा सा पीछे आती है वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिन ये कहता है कि वो तो बस एक फेंट था, क्योंकि जो रियल हमला वो यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पर तुमको एक रोस्टेड बर्ड बनाऊंगा। और ये अपने मुंह का एनर्जी इकट्ठा करता है और अपना रेडिएंट हीट रे का इस्तेमाल करता है। और गाइस सर मैं आपको बता दूं कि ब्लास्ट ब्रीथ वाला इसका ज़्यादा पावरफुल हमला है और यार ये वाला जो हमला ये उससे थोड़ा सा कम पावरफुल है। फिर इसके बाद ये जैसे ही हमला करता है इसका सर पीछे दीवार पे टकराता है और एक कहते धत्तेरी की, मुझे पता नहीं था कि ये जो हमला है इसके अंदर तो रिकॉइल भी है। फिर यार हम देखते हैं इसका हमला जाकर सीधा वो चिड़िया का पंख में लग जाता है। लगने के बाद उसके अंदर तो भाई एकदम से आग ही लग जाता है और वो चिड़िया जल्दी जल्दी अपना पंख फड़फड़ाती है ताकि वो आग को बुझा पाए, लेकिन वो आग इतनी आसानी से नहीं बुझता है और वो लगातार नीचे गिरती जाती है। मैं देखकर लिन अपने मन में कहता है कि अभी का जो ये सारा का सारा पोजीशन है ऐसा लग रहा है कि चाहे वो बॉश ब्रीथ हो या फिर ये रेडिएंट हीट रे हो, मैं कोई भी हमले से इस चिड़िया को एकदम अच्छे से हिट नहीं कर सकता। मुझे कोई मौके को ढूंढना होगा ताकि मैं अच्छे से उसके ऊपर हमला करके उसे एक बार में खत्म कर पाऊं। फिर इसके बाद हम देखते हैं फाइनली ये चिड़िया का जो पंख में आ गए वो बुझ जाता है और ये वापस ऊपर उड़ के आने लगती है। तो फिर लिन कहता है कि बड़ी चिड़िया मैं आ रहा हूँ, और वो भाई वो सीधा आता और ये चिड़िया के ऊपर लैंड करता एकदम जोर से। और इसके वजह से ये चिड़िया तो एकदम भाई लगभग नीचे गिर गई थी, लेकिन भाई जैसे जैसे वो अपना पंख फड़फड़ाती है और कैसे भी गिरने से बचती है और वो फिर से उड़ना शुरू कर देती है, लेकिन लिन वहीं पे नहीं रुकता, बल्कि उसके बाद लिन इसको काटना भी शुरू कर देता है। भाई लग रहा है जिंदा ही खा जाएगा और ये कहता है कि अब मैं यहाँ पर ये बड़ी चिड़िया का नाइट बनूंगा। फिर इसके बाद ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। भाई ये सोच रही होगी कि एक तो मेरे ऊपर आके बैठ गया, ऊपर से मुझे काट भी रहा है। फिर ये एकदम स्पीड में इधर उधर घूमने लगती है, जोर जोर से उड़ती है ताकि ये कैसे भी लिन को गिरा पाए। भाई यहाँ पे लिन ऐसा लग रहा है कि एकदम 500 की स्पीड में उड़ रहा होगा। भाई इसका पूरा का पूरा मुंह भाई हवा से देखो एक बार कैसा हो गया है। फिर इसके बाद वो चिड़िया अचानक से एकदम ऊपर उड़ने लगती है और भाई उड़ते उड़ते वो बादलों के पार चली जाती है, एकदम आसमान में चली जाती है। ये देखकर लिन कहते कि वाओ ये तो कितना ज्यादा खूबसूरत है। मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंदर भी कभी भी प्लेन पे नहीं बैठा था। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे एक मॉन्स्टर के अंदर बदलने के बाद मैं कोई दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के ऐसे आसमान में घूमूंगा और इसका मजा लूंगा। लेकिन तभी वो चिड़िया अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ घूमती है और एकदम स्पीड में आती है और भाई सीधा जाती है वो पहाड़ की तरफ। इसे देखकर लिन कहता है कि धत्तेरी की, ये चिड़िया तो जाकर वो पहाड़ के अंदर टकराने वाली है, क्या ये पागल हो गई है?
तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि है 800 का लाइक गोल। उसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी लाइक गोल कंप्लीट होगा और जितने ही ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। उसके अलावा अगर आप लोग ये वाले वीडियो कुछ टाइम के बाद देख रहे हो तो यार आप लोग जाकर मेरे चैनल को चेक कर सकते हो सकता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट अभी तक तो चैनल पे आ भी चुका होगा। और अगर नहीं भी आया होगा तब भी आपको मेरे चैनल के ऊपर और भी बहुत सारे मस्त मस्त वीडियो मिल जाएंगी, तब तक आप लोग उन लोगों का मजा ले सकते हो। और गाइस यार अभी वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि यार अभी के टाइम पे मेरा जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है यार, काफ़ी ज़्यादा मुझे भी सर्दी खांसी ये सब हो गई है। इसकी वजह से इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो यार उसके लिए सॉरी। लेकिन यार मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जैसे ही तबीयत ठीक होता है वैसे ही मैं जल्द से जल्द वीडियो डालना शुरू कर दूँ। उसके अलावा यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार देर किस बात के, जल्दी सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मैं जैसे इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।